हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे PPSC कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर दा क्वेश्चन पेपर। यह पेपर 11 सितंबर 2022 नूं PPSC दे द्वारा ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया सी। इस पेपर दे विच टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए सी, जिस दे विच 80 क्वेश्चन GS दे पूछे गए सी ते बाकी जो 40 क्वेश्चन बचते ने ये पूछे गए सी रीजनिंग प्लस मैथ्स तो। ठीक है, टोटल हो गए 120 क्वेश्चन। 120 के 120 क्वेश्चन आप इस वीडियो के कवर करांगे डिटेल दे विच। लास्ट दे आपां इस पेपर के जो कट ऑफ रह सकती है उसके बारे भी आप गल करांगे इस वीडियो के विच लास्ट दे विच। इस वीडियो के विच जो आप सैट सॉल्व कर रहे हैं वो है सैट सी। ठीक है, हुण आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहले आप सैक्शन 1 कवर करते हैं, जिस दे विच 80 क्वेश्चन GS के पूछे गए सी। इन्हों कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया सी, एवराइजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज is considered as the major cause of global warming and climate change. Which of the following statements is correct with respect to the greenhouse effect in the atmosphere? यानी जो ग्रीन हाउस इफैक्ट होंदा एटमोसफेयर दे विच, ठीक है, इस दे रिलेटेड आपां ने जो स्टेटमेंट्स सही है वो फाइंड करनी है। इस दे रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही दी गई है आपां नूं ग्रीन हाउस इफैक्ट दे रिलेटेड वो दी गई है डी ऑप्शन दे विच, एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमोसफेयर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जीनोम वाज द फर्स्ट टू बी सीक्वेंस्ड, यानी पहली फसल केड़ी सी जिसकी जो क्रॉप जीनोम सी इसनूं सीक्वेंस किया गया सी पहली बार। यह फसल केड़ी सी? यह फसल सी राइस। इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन राइस। UPOV जो है इसका मतलब की है? UPOV का जो मतलब है वो पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। इसका मतलब है यह एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, जो कि प्रोटैक्ट करती है किसनूं? न्यू वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। यानी जो न्यू वराइटीज़ होंदियां ने प्लांट्स दियां उन्हां दी प्रोटैक्शन के लिए एक इंटरनेशनल लैवल के उपर यूनियन बनाई गई सी, जिसका नाम की है UPOV। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। नैक्सट देखो 4th नंबर क्वेश्चन, इन्हां दे विचों एनर्जी फूड्स किहड़ा है? दिते गए 4 ऑप्शन दे विचों इन्हां दे विचों जो एनर्जी फूड्स ने वो किहड़े-किहड़े ने? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आंसर बनेगा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नैक्सट देखो फर्स्ट जो इंजाइम है जो कि फूड के विच मिक्स किया गया सी उसका नाम क्या है? उसका नाम है S amylase। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन S amylase। विद रेफरेंस टू सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई ने। आपको पूछा गया इन्होंने कि स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये फाइंड करनी है, अपने करैक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है जो सुपर कंप्यूटर की जी परफॉर्मेंस होंगी है इसनूं फ्लॉप्स के मैजर किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सैकेंड। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस होंगी है सुपर कंप्यूटर की इसनूं MIPS के नहीं किया जाता, फ्लॉप्स के किया जाता, इस करके आंसर सैकेंड है जिहड़ा ये स्टेटमेंट गलत होगी। पर 8000 जो है ये एक सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर से, बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का पहली तो तीजी सही है। आंसर बनेगा C ऑप्शन। जदों किसी व्यक्ति नूं किसी अनऑथराइज्ड परसन नूं आपां मेल करते हैं उसकी क्रेडिट कार्ड की जी डिटेल मंगते हैं या फिर परसनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मंगते हैं, तो वह किस तरह का साइबर अटैक होंदा है? इसनूं बोलिया जाता है फिशिंग। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का C ऑप्शन फिशिंग। सस्टेनेबल डिवेलपमेंट रैफर्स टू, यानी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का मतलब की है? सतत विकास। इसका मतलब की है? लॉन्ग लास्टिंग डिवेलपमेंट विदाउट इंपैक्टिंग इन्वायरमेंट नैगेटिवली। यानी अपने लॉन्ग लास्टिंग डिवेलपमेंट करनी है बट इन्वायरमेंट के उपर कोई भी नैगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। पहला जो रोबोट सी इसका नाम की है? इसका नाम है सोफिया। आंसर बनेगा C ऑप्शन सोफिया। ईस्टर्न वाटरवेज कनैक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड जो प्रोजैक्ट है, यह जो प्रोजैक्ट बनाया गया सी, यह न्यूज़ के खबरों के यह जो प्रोजैक्ट है 5 देशों को कनैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये 5 देश किहड़े ने? यह 5 देश ने इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ते म्यांमार। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना C ऑप्शन, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ते म्यांमार। नैक्सट देखो किहड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा फास्टर लॉन्च किया गया सी? फास्टर एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यानी जो रिकॉर्ड्स होंगे ने इन्हों इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के नाल डिजिटली प्लेटफॉर्म के उपर प्रोवाइड किया जाऊगा। जो हाई कोर्ट्स बने होंगे ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया सी, ठीक है। जो छोटे कोर्ट्स होंगे ने उन्होंने लिए फास्टर जो प्लेटफॉर्म है यह लॉन्च किया गया सी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना B ऑप्शन। इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली न्यू स्टेशन है जो न्यू नेवल स्टेशन INS कुहासा, इसनों कमीशन किया अंडेमान एंड निकोबार के। इसका नाम किस दे उपर रखा गया? इसका नाम है जो रखा गया है वाइट बैलिड सी ईगल के नाम के उपर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का B ऑप्शन।
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ 2030 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ UK ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ठीक है, इसनों किहड़ा देश बैन करेगा, इन्हों करेगा ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन UK। किहड़ी जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ते इंडियन कोस्ट गार्ड के विचकार? इस एक्सरसाइज का नाम है सागर कवच। आंसर बनेगा डी ऑप्शन सागर कवच। ईवेज जो है इसका मतलब की है, ईवेज ठीक है, ईवेज का मतलब की है, यह की रैफर करता है, इसकी फुल फॉर्म की है ईवेज की? इसकी फुल फॉर्म है इनिशिएटिव फॉर वट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। टैरिटरी है जी, कि टैरिटरी है जो कि डेड सी टच नहीं करती, यह लैबनन है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का लैबनन। जॉर्डन, इजराइल ते पैलेस्टाइन करते हैं बट लैबनन नहीं करता। आंसर बनेगा ए ऑप्शन लैबनन। नैक्सट देखो, इस दो स्टेटमेंट्स दी गई ने, कंसीडर करने इन्होंने करैक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सब तो पहला क्रिप्टो वायर जो है एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है, ठीक है, जो कि जिस दे द्वारा इंडिया की पहली जो क्रिप्टो करेंसी है IC15 लॉन्च किया गया सी रिसेंटली। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। IC15 जो है ट्रैक करता है जो टॉप 15 लिक्विड करंसीज ने, ठीक है, उन्होंने यह जोड़ा है मैजर करता है तो ट्रैक करता है IC15। बिल्कुल सही है भी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, दोनों दी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। एक US की चिप मेकर कंपनी से जिसका नाम की इंटैल। इंटैल नूं 2021 दे विच एक कंपनी है जिस दे द्वारा पिछे छड्ड दिता है, सरपास कर दिता गया है। चिप बनाने दी फैक्ट्री इन्हां दी, ठीक है, यानी चिप मेकिंग दे विच इंटैल नूं पिछे छड्डदा किहड़ी कंपनी ने छड्डदा? यह कंपनी है सैमसंग इलैक्ट्रॉनिक्स। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सैमसंग इलैक्ट्रॉनिक्स, जो कंपनी है साउथ कोरिया की। नैक्सट देखो, चाइना नूं किस देश ने पिछे छड्डदा इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2021-22 दे विच? यह है अमरीका। आंसर बनेगा बी ऑप्शन अमरीका। इन्हों के पूछा गया अपन इसरो के द्वारा 2024 के एक स्पेस क्राफ्ट है जो सेंड किया जाएगा ऑर्बिटर के, ठीक है। अपन पूछा गया है किस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया, किस चीज़ को स्टडी करेगा ये जो 2024 के आप लॉन्च करांगे? यह शुक्रयान मिशन है, ये आप विनस नूं यानी शुक्र ग्रह नूं आपां जिहड़ा है इस दे विच स्टडी करांगे। इसका नाम क्या है मिशन का? शुक्रयान। आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यानी इस दे विच आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन सेकेंड ओनली। नैक्सट देखो, डेविस कप जो है 2021 के जो जितया गया है रशियन टेनिस फैडरेशन के द्वारा क्रोएशिया को हरा के। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है इस आपको कहा गया है पहली स्टेटमेंट के कि जो रशिया है उसके द्वारा जितया गया डेविस कप। बिल्कुल सही है। मेडवेडेव जो ने इन्होंने द्वारा मैरिल क्लिक जो सैकेंड फाइनल होया थी वो हराया सी। बिल्कुल सही है। क्रोएशिया जो है ये थर्ड टाइटल है जोड़ा सेम तो रहा, यानी 2005 के 2018 के रहा, हुण 2021 के जोड़ा रनर्स अप रहा, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा अपना, ठीक है। उस तो बाद कैस्पर जो है इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो डिक्लेयर किया गया, एक गलत है इतने। आंसर बनेगा अपना पहली दूजी तो तीजी स्टेटमेंट सही ने, चौथी गलत है। आंसर बनेगा सी ऑप्शन पहली दूजी तो तीजी ने जिहड़ियां स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने। नैक्सट देखो, असामीज़ पोइट ने जिहड़े नीलामणि फुकन इन्हों 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिता गया सी, ठीक है। और दमोदर मुजो ने जिहड़े इन्हों 57वां दिता गया सी। बिल्कुल सही है। रिसेंटली दिते गए सी 2022 दिते गए हैं, ठीक है। इंडिया का जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, यह आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिता जाता है लिटरेचर कैटेगरी के। बिल्कुल सही है, सेकेंड भी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो, इस आपां जो स्टेटमेंट्स है तीजी दी गई है, इस की क्या गया है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है यह प्रेजेंट किया गया जाता है किस द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल जो इंडियन राइटर्स ने उन्होंने दिता जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको 50 के स्टार्ट किया गया 1950 के गलत है। इस बन गया इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पहली दूजी तो तीजी स्टेटमेंट्स करैक्ट ने। नैक्सट देखो 23 नंबर क्वेश्चन, जो माही रिवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बारी कटती है। बिल्कुल सही है। भोपाल तो गांधीनगर ने जोड़े ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नज़दीक ने। भोपाल मध्य प्रदेश के है तो गांधीनगर गुजरात के है। बिल्कुल सही ने ये, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 20 देशों के 3 कॉन्टीनेंटों के 8 वाटर बॉडीज़ के पास होती है। गलत है इतने। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन पहली तो दूजी स्टेटमेंट सही ने। इस जो अपना 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इस पहली तो दूजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नैक्सट देखो, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट आईलैंड है इसका नाम पूछा गया आपको। जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट आईलैंड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यू गिनी। इसका आंसर बनेगा अपना न्यू गिनी। जो न्यू गिनी आईलैंड है ये वर्ल्ड का जो हाईएस्ट आईलैंड है ये पूछा गया आपको। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन न्यू गिनी। इतने देख लो तुसी हैदराबाद डेक्लेरेशन पूछा गया न्यूज़ के कादे नाल रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ई गवर्नेंस के नाल। आंसर बनेगा ए ऑप्शन ई गवर्नेंस। नैक्सट देखो 25 नंबर क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन के यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली बारे पूछा गया आपां नूं, ठीक है। इस दे विच क्या गया है, जो हेल्थी इन्वायरमेंट है ये एक ह्यूमन राइट है, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया सी, जिस दे विच इन्होंने कहा सी जो हेल्थी इन्वायरमेंट है एक ह्यूमन राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग की सी जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये भी एक जिहड़ा है ह्यूमन राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली के द्वारा यह जो पास किया गया सी रेजोल्यूशन 28 जुलाई 2022 में पास किया गया सी, ये भी सही है। इंडिया के द्वारा अगेंस्ट वोट किया गया सी, ये गलत है। इंडिया के द्वारा अगेंस्ट वोट है जो नहीं किया गया सी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, पहली दूजी ते तीजी सही ने, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। किहड़ा देश है जिहड़ा 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मीटिंग है G20 ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, ठीक है। और 1 दिसंबर 2022 तो लैके 3 नवंबर 2023 तक इसकी जी प्रेजिडेंसी है वो इंडिया को ही है, यानी इंडिया होस्ट करेगा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना इंडिया, भारत। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन इंडिया। अगर 2022 के पूछते कितने होगी ये इंडोनेशिया के होंगी, बट ये 2023 पूछा, इस करके आंसर बनूगा अपना इंडिया। नैक्सट देखो GST जो है पास किया गया सी, 101वीं अमेंडमेंट से, बिल्कुल सही है। 2017 लिया गया 1 जुलाई में, बिल्कुल सही है। जर्मनी पहला देश से, जर्मनी पहला नहीं सी, आई थिंक फ्रांस ही पहला, ठीक है। सैकेंड स्टेटमेंट गलत है, इतने पहली सही है, दूजी सही, दूजी गलत है। अमिताभ बच्चन ने जिहड़े इन्होंने प्रमोट किया GST नूं, ब्रांड एंबेसडर सी, बिल्कुल सही है। पहली तो तीजी सही है, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। जो बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इन्होंने रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दित्तियां गई ने, आपको पूछा गया इन्होंने किहड़ी स्टेटमेंट सही है 29 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। यह बेसिकली पूछा गया आपको जो बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इन्होंने सुपरसीड किया जा सकता है, ठीक है, अंडर सस्पेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी किस केस के इन्होंने सुपरसीड किया जा सकता है। ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है। ऑफ निगलीजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, बिल्कुल सही है। ऑफ देयर बीइंग अ स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ये भी बिल्कुल सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तीनों दी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। किहड़ा एयरपोर्ट है जिहड़ा कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है दूजे साल लगातार, यह एयरपोर्ट किहड़ा है, यह कतर जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जो प्यूरा स्कीम है किहदे नाल रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव की सी, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। किसान साथी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह लॉन्च किया गया सी, किस ने लॉन्च किया, यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के मिलकर लॉन्च किया, इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली। पहली तो दूजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा CRR जो कैश रिजर्व रेशो होंगे इसमें इनक्रीज किया जाता है, तो उसका मतलब की होंगे, इस जो कमर्शियल बैंक्स होंगे इन्हों को पैसा जोड़ा है लिक्विड घट जाता है, और इस करके ये घट दे सकते हैं, इस करके जो है इंटरस्ट रेट हाई हो जाता है, इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लैस मनी टू लैंड। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे ने इन्हों के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई ने, आपको पूछा गया इस इनकरैक्ट स्टेटमेंट दसो, ठीक है। जो 34 नंबर क्वेश्चन है इस आपको इनकरैक्ट जी स्टेटमेंट है ये पूछा गया इस क्वेश्चन के, ठीक है। जो अनलाइक कमर्शियल बैंक से शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट रेगूलेटेड बाय RBI, ये कहा गया अपन रेगूलेट नहीं करता RBI, रेगूलेट तो RBI करता है, बट RBI के जो अंडर बैंक्स आते हैं वो भी रेगूलेट कर सकते हैं। यही जी स्टेटमेंट है बिल्कुल इतने रॉन्ग दी गई है आपको, क्योंकि आपको पूछा गया इस इनकरैक्ट, यानी पहला तो आऊगा ही आऊगा अपना, ठीक है। आंसर अपना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस तो बाद जो इन द इवेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फेल डिपोजिट्स विद दैम कवर्ड बाय द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगे ने ये फिर उस भुगतान करनगे, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। उस तो बाद कोऑपरेटिव बैंक्स जो इन्होंने स्ट्रक्चर किया जाता है एज कोऑपरेटिव्स विद देयर मैंबर्स कैरिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यानी इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह इन्होंने जोड़ा है बनाया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। और कैरिंग करते हैं ये जो मैंबर होंगे ने कैरिंग करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, बट आपको जोड़ा है इनकरैक्ट पूछा गया, इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का अपना पहली तो दूजी गलत है, इस करके आंसर बनेगा ए ऑप्शन। जो शांता कुमार कमेटी है, शांता कुमार कमेटी यह किस चीज़ के नाल रिलेटेड है, यह रिलेटेड है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। जो FCI है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसनों की करना है रीस्ट्रक्चर करना है, तो ये नवे रिफॉर्म्स अपने लैके आने ने, इस रिलेटेड है शांता कुमार कमेटी, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट देखो जो संथल रेबेलियन है इन्होंने अपने एक सीक्वेंस के अरेंज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है बी ऑप्शन। वैसे ये जो आंसर है इसका आंसर ए भी बन सकता है, ठीक है। जो संथाल रेबेलियन होया सी 1776 होया सी, ठीक है, और 1776-77 होया सी, ते जिहड़ा इंडिगो है, ठीक है,
जो संथाल इस दे विच आपां ने याद रखना जो मुंडा रैबेलियन है 1894 दे विच होया सी 1894 दे विच, ठीक है। उस तो बाद जो इंडियन इंडिगो रिवोल्ट है, जो इंडिगो रिवोल्ट है यह कदों हुई सी 1859 दे विच, ठीक है। यानी चौथे तो बाद किहड़ा आएगा दूजा, चौथे तो बाद दूजा आएगा, ठीक है। इत्थे चौथे तो बाद दूजा नहीं दिता गया, इस करके इसका आंसर है जिहड़ा आई थिंक फस्ट भी हो सकता है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा संथाल रैबेलियन है, ठीक है, जो संथाल रैबेलियन है यह आपां ने याद रखना है, जो संथाल रैबेलियन है यह सन्यासी रैबेलियन लॉन्च किया गया सी 1776-77 ਦੇ ਵਿੱਚ। जो संथाल रैबेलियन है लॉन्च कदों किया गया सी, इसनूं लॉन्च किया गया सी 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1855, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की दे विच आंसर इसका दिता गया सी बी ऑप्शन, बट तुसीं चैलेंज कर सकते हो, इसका आंसर ए भी बन सकता है, ठीक है। इसका आंसर जिहड़ा है आंसर की दे विच बी दिता गया है। अंडर हुज लीडरशिप वाज अ मिशन सेंट टू काबुल बाय लॉर्ड ऑकलैंड, यानी किस दी लीडरशिप दे विच, किस दी अगवाई दे अंडर एक मिशन जिहड़ा है भेजा गया सी काबुल दे विच लॉर्ड ऑकलैंड दे द्वारा, ठीक है। यह भेजा गया सी अलेक्जेंडर बर्नस दे अंडर, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन अलेक्जेंडर बर्नस। इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल हुई सी प्लासी की 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ, जो सिराज उद दौला ने इन्हां दे द्वारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिता गया सी, बट जो इन्हां दे जो कमांडर इन चीफ सी, ठीक है, बेसिकली इस आपने याद रखना है सिराज उद दौला ने जिहड़े इन्होंने हरा दिता गया सी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बट क्योंकि जो इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी इन्हां दा जो कमांडर इन चीफ सी उसनों अपने नाल मिला लिया सी, उसका नाम पूछा गया अपन, जो कमांडर इन चीफ है जो सिराज उद दौला का जिहड़ा कमांडर इन चीफ से उसका नाम की सी, उसका नाम क्या, उसका नाम है मीर जाफर, इसका आंसर बन जाएगा मीर जाफर ए ऑप्शन। नैक्सट देखो, हु फाउंडेड एंड एडिटेड द 3 इंपोर्टेंट पेपर्स द पंजाबी वंदे मातरम एंड द पीपल, ये जो तीनों जो फाउंड किए गए सी लाला लाजपत राय जी के द्वारा फाउंड किए गए सी, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, अरेंज करना इन्होंने अपने इवेंट्स ड्यूरिंग द 1944 तो लैके 1947 तक, ठीक है, इन्होंने अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के विच, ठीक है। इस दे विच जो 40 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा, इसका आंसर किहड़ा बनेगा अपना, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। सब तो पहला आएगा अपने को डायरैक्ट एक्शन डे प्रोक्लेम्ड बाय जिन्ना, उस तो बाद तीजा आ जाएगा कांग्रेस लीड इंटरिम गवर्नमेंट फॉरवर्ड फॉर्मड एट द सेंटर विद जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उस तो बाद पहला आ जाएगा क्लीमेंट एटली जून 1948, उस तो बाद माउंट बैटल प्लान आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उस तो बाद चाइनीज़ पिलग्रिमेज जिहड़े इंडिया दे विच आई सी, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के टाइम के उपर, उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है फाहिन, आंसर बनेगा बी ऑप्शन फाहिन। मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा न्यू डिपार्टमेंट है जिहड़ा यह एस्टैबलिश किया सी दीवान ई कोही, दीवान ई कोही जो है इसनूं जिहड़ा है एक नवा डिपार्टमेंट विभाग बनाया सी, ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक ने। आपां नूं पूछा गया है किस चीज़ की डिवेलपमेंट के लिए बनाया सी, यह जो विभाग बनाया गया सी, ये बनाया गया सी एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट के लिए, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एग्रीकल्चर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा इन हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला प्रेजेंट, यानी आपां नूं पूछा गया है ओडिशा के विच किहड़ी हिल्स पाई जाती है, ठीक है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच, इस दे विच पाई जाती है उदयगिरी, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उदयगिरी। ऑन विच रिवर साइड ऑफ पंजाब वाज द एंशियंट ग्रीक सैटलमेंट बोकेफाला सिचुएटेड, यानी ग्रीक सैटलमेंट जो है बोकेफाला सिचुएटेड किस रिवर के उपर है, कि रिवर साइड है जी पंजाब की जिसके उपर लोकेटेड है, यह सिचुएटेड है किस दे उपर, यह सिचुएटेड है झेलम रिवर के उपर, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन झेलम। फिरदौसी जो ने इन्हों के द्वारा शाहनामा लिखा गया सी, ठीक है, यह कोर्ट पोइट सी किस दे, यह कोर्ट पोइट सी किस दे कोर्ट पोइट सी, यह कोर्ट पोइट सी मुहम्मद गजनवी दे, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मुहम्मद गजनवी। जो इंडियन द रूलर हु गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से इसनों परमिशन दिते गए सी फैक्ट्री में एस्टैबलिश इंडिया के करने के लिए, ठीक है, उस रूलर का नाम पूछा गया अपन, उस रूलर का नाम है जहांगीर। पहले इसने मना करता सी, बट थोड़े ही टाइम बाद दोबारा इसों जी परमिशन मंगी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस समय इस जहांगीर के द्वारा परमिशन दे दी गई सी, इस करके आंसर बनेगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया, कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी जी अडॉप्ट की गई सी, यह है पोर्तुगीज कंपनी, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन पोर्तुगीज। पगड़ी संभाल जट्टा इसनों किसके द्वारा लिखा गया, इसनों लिखा गया है बांके दयाल के द्वारा, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बांके दयाल सी ऑप्शन। टू विच विलेज डिड द ग्रीक सिख वॉरियर वुमेन माई भागो बिलोंग, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़े विलेज तो किहड़े पिंड तो बिलोंग करते सी जो माई भागो सी, ठीक है, जो सिख वॉरियर सी,
ठीक है। वूमेन माई भागो किस विलेज तो बिलोंग करते सी, ये बिलोंग करते सी जब्बल तो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जब्बल। ऑन विच रिवर वाज खांकी हैड वर्क्स बिल्ट विच इरीगेटेड 3 मिलियन एकड़्स ऑफ बैरन लैंड्स इन वैस्ट पंजाब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरीयड। यानी आपको पूछा गया है किस रिवर के उपर जो खांकी हैड वर्क्स जोड़ा है बिल्ट किया गया है विच इरीगेटेड 3 मिलियन एकड़्स ऑफ बैरन लैंड्स, ठीक है। इस रिवर का नाम की है, इस रिवर का जो नाम है वो है चनाब। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन चनाब। हू अमंग द फॉलोइंग डाइड ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक। जो भगत सिंह होरां दे नाल जेल दे विच इन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की सी, ठीक है। इक्वली ट्रीट करवाने के लिए जी है हंगर स्ट्राइक जी है लॉन्च की सी भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। आपको पूछा गया है किसकी जी है डैथ हो गई सी इस हंगर स्ट्राइक दे विच। हंगर स्ट्राइक दे विच जो डैथ हो गई सी वो किस व्यक्ति की हो गई सी, ये पूछा गया आपको। इस दे विच डैथ हो गई सी जतिन दास की। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना जतिन दास। अरेंज करना इन्होंने अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच, ठीक है। कम्यूनल अवार्ड, साइमन कमीशन तो कैबिनेट मिशन के वेवल प्लान इन्होंने अपने अरेंज करना है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। सब तो पहला आ जाएगा अपना साइमन कमीशन, उस तो बाद कम्यूनल अवार्ड्स आ जाएंगे, उस तो बाद वेवल प्लान तो कैबिनेट मिशन प्लान आ जाएगा। इस तरह अपने इन्होंने अरेंज करना सी, इस करके आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन 2 1 4 3। उस तो बाद ये वर्कस दिते गए तो राइटर्स दिते गए, इन्होंने मैच करना आपस में, ठीक है। सब तो पहला इस आप सब तो पहला जो इस मैच करते हैं आप करते हैं जसवंत सिंह कनवल। जो जसवंत सिंह कनवल ने, ठीक है, ये इन्हों के द्वारा कि रचना है जी लिखी गई है, इन्हों के द्वारा जो रचना है वो लिखी गई है लहू दी लू। जसवंत सिंह कनवल के द्वारा लिखी गई है लहू दी लू। अमृता प्रीतम के द्वारा की लिखा गया है, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है पिंजर, ठीक है। उस बाद संत सिंह सेखो के द्वारा लिखा गया है लहू मिट्टी, तो मोहन सिंह के द्वारा बूहे लिखा गया, ठीक है। ये सारिया रचनावां इस तरह मैच करनी सी अपने, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। तीजा दूजा चौथा तो पहला आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई करना इन्होंने कि हिस्टोरिकल साइट है जो कि इंडियन पंजाब तो बिलोंग नहीं करती, ठीक है, कि जी कि एग्जिस्ट नहीं करती इंडियन पंजाब के विच, ठीक है। वो अपन हिस्टोरिकल जी साइट है वो फाइंड करनी है। यह कि है, यह है रोहतास फोर्ट। इसका आंसर है अपना रोहतास फोर्ट। इन्होंने फोक इंस्ट्रूमेंट किहड़ा नहीं है पंजाब का, ठीक है। दिलरूबा भी है, गुरु गोबिंद सिंह जी यूज़ करते सी, ठीक है। और चिमटा भी है, अलगोजा भी है। आंसर बन जाएगा रावण हट्टा। यह भी वैसे तो इंस्ट्रूमेंट तो है, फोक इंस्ट्रूमेंट तो है, बट पंजाब का नहीं है। यह पाकिस्तान हो गए जिमें तो श्रीलंका वगैरह के जो पाया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट है, बट इंडिया के नहीं होंगे, इंडियन पंजाब के नहीं होंगे। इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। किन्ने जिले ने जो कि पंजाब के जोड़े पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करते हैं, ये 6 ने। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। बाकी जो 2 जिले बचते हैं उन्होंने आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिख के दसो, ठीक है। मैं तुम्हें 4 दसते, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ये 4 दसते। बाकी जो 2 बच गए, ठीक है, उन्होंने नाम तुम कमेंट बॉक्स में लिखो। विंटर डीजल इज अ स्पैशलाइज्ड फ्यूल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यानी विंटर डीजल जो है ये एक स्पैशलाइज्ड फ्यूल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। जो विंटर डीजल है, ठीक है, इस द करैक्ट स्टेटमेंट्स इस रिलेटेड अपन स्टेटमेंट्स पूछिया गई ने। इस दे रिलेटेड जो अपनी सही स्टेटमेंट दी गई है वो है डी ऑप्शन। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स एंड लो टेम्परेचर रीजन्स सच एज लद्दाख वेयर ऑर्डनरी डीजल कैन बिकम अनयूजेबल। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन। एन एप्रोप्रिएशन बिल एज पासड बाय द लोअर हाउस। जो लोअर हाउस के द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल पास करके भेज दिता जाता है उसको राज्य सभा के डिस्कस किया जा सकता है या फिर उसको पास किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा उसको मोडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का पहला तो चौथा स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिलेटेड अपन क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स ने वो दी गई ने, कितनी स्टेटमेंट्स ने टोटल, इस स्टेटमेंट्स अपने को 4 ने, ठीक है। पहली स्टेटमेंट दी गई है सी दैट अमाउंट शोन इन द अकाउंट्स, यानी जिन्नी अमाउंट इस अकाउंट के शो की जाती है उसको देखना, ठीक है। कितने कितने डिसबर्स की गई है उसको देखना, चैक करना, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, उसको देखना, उसको चैक करना, यह काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। सी दैट द एक्सपेंडिचर कंफर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्नस इट, बिल्कुल सही है। जो एक्सपेंडिचर है उसको कन्फर्म किया जाता है अथॉरिटी तो। सी दैट एवरी री एप्रोप्रिएशन
हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजनस मेड इन द बिहाफ इन दिस बिहाफ अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी। इस दे विच जो रीएप्रोप्रिएशन हुंदा है वो भी देखा जाता है इस दे विच। सी दैट एवरी रीएप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजनस, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस दे विच जो रिपोर्ट होंदी है, ठीक है, इसनूं कंसीडर किया जाता है कैग के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद प्रेजिडेंट को सौंप दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर बनेगा चारों दी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला है, इस रिलेटेड अपन स्टेटमेंट्स दी गई ने। ठीक है, इस पूछा गया कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सब तो पहली स्टेटमेंट जो एक्ट है ये इफैक्ट के आया 1937 के बिल्कुल सही है। ठीक है, इस द एक्ट लेड डाउन दैट द हाई कोर्ट वुड बी कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 जजेस ऑफ दैम 1 वुड बी चीफ जस्टिस, बिल्कुल सही है। द एक्ट एंश्योर्ड द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है भी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द गवर्नर जनरल इज द ओनली रिक्वायर्ड, इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं सी जो गवर्नर जनरल ने उन्होंने जोड़ा है उन्होंने ही कंसीडर नहीं किया जाता सी, उन्होंने रिक्वायर नहीं सी। ठीक है, ये गलत है, आंसर बनेगा पहली दूजी तो तीजी सही, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। नैक्सट देखो, लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा सबसिडी लाइस लॉन्च की गई सी, उस तो बाद लॉर्ड लहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लॉन्च किया गया सी। ठीक है, उस तो बाद इसका क्वेश्चन जो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, उस तो बाद जो लॉर्ड क्लाइव वाइज के द्वारा लॉन्च किया गया सी ड्यूल सैटलमेंट बंगाल के विच, ते लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी जो कमीशन वो लिया गया सी, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। वर्ल्ड बैंक यूनिट केड़ा नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी है, IMF नहीं है, ये अलग एक संस्था है, अलग एक बॉडी है ये। ठीक है, IDA भी है, तो इसनों मिगा बोलते हैं आप, मिगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी है, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इस करके आंसर बनूंगा बी ऑप्शन। मार्शल प्लान जो है, ठीक है, मार्शल प्लान वाज अ US प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वार II। हु वाज द US प्रेजिडेंट कौन सी उस समय मार्शल प्लान के समय के ऊपर जो US के प्रेजिडेंट से उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है हैरी एस ट्रूमैन, आंसर बनेगा डी ऑप्शन हैरी एस ट्रूमैन। नाफ्टा रिप्लेस किया गया 2020 के विच। ठीक है, इसनों नवा नाम की दिता गया, नाफ्टा का नवा नाम की है, नाफ्टा का नवा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सीको कैनेडा एग्रीमेंट, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। सैल्फ हैल्प ग्रुप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई ने 65 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, इस आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने, ये पूछा गया आपको कि स्टेटमेंट सही है 65 नंबर क्वेश्चन के। जो सैल्फ हैल्प ग्रुप्स ने यही एक ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो रूरल पुअर होंगे ने। ठीक है, इन्होंने थ्रू सोशल मोबाइलेशन फॉर द परपज़ ऑफ देयर बैटरमेंट एंड पॉवर्टी रेडिकेशन, गरीबी को हटाना तो बैटरमेंट के लिए बैटर जीवन के लिए यह जोड़ा है सैल्फ हैल्प ग्रुप्स ने जो हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स ने जोड़े ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन्होंने मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया सी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना फर्स्ट ओनली, पहली स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही पहली है अपनी। ठीक है, उस तो बाद अरेंज करने अपने नॉर्थ लैटीट्यूड टू साउथ लैटीट्यूड, नॉर्थ लैटीट्यूड टू साउथ लैटीट्यूड के अपने इन्हों अरेंज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन। सब तो पहला बैरन लैंड आऊगा, ठीक है, पहले नंबर पर, उस तो बाद हैवलॉक आइलैंड आ जाऊगा, हैवलॉक दूजे नंबर पर, तीजे नंबर पर आ जाऊगा अपना नील आइलैंड तीजे ते, और रोस आइलैंड आ जाऊगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोलते जिन्होंने आप चौथे नंबर पर, आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। इस इमीग्रेशन लॉज जो ने इन्हों के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई ने, इन्होंने अपने फाइंड करना है। ठीक है, इस जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा डी ऑप्शन, पहली दूजी तो तीजी सही ने, चौथी गलत है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की गल आती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करके इंडिया की सिटीजनशिप नहीं लै सकता। ठीक है, ये गलत है इतने, बाकी तीनों सही ने। कोई परसन जो इंडिया के बोर्न होया उसको सिटीजनशिप मिल जूगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी के पेरेंट्स माता या पिता इंडिया के रहते हैं उन्होंने सिटीजनशिप मिल जू, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर किसी परसन का 5 साल इंडिया के रह रहे उन्होंने भी कंसीडर किया जाऊगा, आंसर ये भी बन जूगा, आंसर बन जूगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 68 नंबर क्वेश्चन, इस तरफ आपको फादर ऑफ रेवोल्यूशन दिते गए हैं, इस तरफ आपको एग्रीकल्चर एंड अलाइड रेवोल्यूशन दिते गए हैं। जिमें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किनू कहा जाता है, MS स्वामीनाथन कहा जाता है। वाइट दे यह कहा जाता है वर्जिस कुरियन, यानी पहला मैच हो जाऊगा अपना दूजे के नाल, उस तो बाद दूजा मैच हो जाऊगा चौथे के नाल। दूजा चौथा देखो किस आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन। ब्लू मैच हो जाऊगा अरुण कृष्ण के नाल, आर्यन कृष्ण। गोल्डन मैच हो जाऊगा अपना किहदे नाल, निरपख टुटेज के नाल, निरपख टुटेज के नाल। यानी 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर किहड़ा बन जाऊगा अपना
इसका आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन। जो वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर है इसका नाम की है, वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर का नाम की है, इसका नाम है चिल्ला मोतीचूर। चिल्ला मोतीचूर जो है इसका नाम होएगा, जो वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर है इसका नाम होएगा चिल्ला मोतीचूर। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये पूछा गया अपन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूजड एज बायो फर्टिलाइजर्स इन द क्रॉप ऑफ, यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसनों जिहड़ा है यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस क्रॉप के यूज़ किया जाता है, इसनों यूज़ किया जाता है पैडी के। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन पैडी। जो मैक्सीमम टाइडली एनर्जी पोटेंशियल होंगी इंडिया के किहड़ी है, ठीक है, मैक्सीमम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इंडिया के है किहड़ी, इसका नाम की, इसका नाम है इन गल्फ ऑफ खंबात। आंसर बनेगा ए ऑप्शन द गल्फ ऑफ खंबात। किहड़ा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट जिहड़ा आपां नूं पूछा गया इस किहड़ा गोल है जिस दे विच मैंशन किया गया है, ठीक है, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सैटलमेंट इनकलूसिव सेफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। किहड़ा गोल है जिस दे विच मैंशन किया गया, जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने, ठीक है, इस दे विच अपने कोल काफ़ी सारे सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ने, उन्होंने विचों आपां नूं एक नंबर पूछा गया है, वह किहड़ा है जिस दे विच मैंशन किया गया मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सैटलमेंट इनकलूसिव सेफ एंड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। इसका नंबर किहड़ा है, इसका नंबर है गोल नंबर 11। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन गोल 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर, यानी किहड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होया सी ओजोन लेयर नूं प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर नूं, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। वट इज़ द नेम ऑफ अ स्पीसीज दैट हाईली कनैक्टेड टू द एंटायर फूड वैब, यानी किहड़े स्पीसीज़ ने जो कि सब तो ज़्यादा हाईली कनैक्ट होंदे ने फूड वैब के नाल, इन्हां दा नाम है कीस्टोन स्पीसीज़। आंसर बनेगा बी ऑप्शन कीस्टोन स्पीसीज़। जो वैसटर्न घाट्स इंडिया के इसनूं होर की कहा जाता है, इसनूं सह्याद्रीज भी कहा जाता है, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन सह्याद्री। अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स कोल्ड डीप वाटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशन, वेयर एज पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन गेट्स देयर्स फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग्स एंटार्कटिका। दिस इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। इस दे विच जो फिनोमिना होंदा वो पूछा गया आपां नूं किहड़ा है, इस दे विच जो फिनोमिना होंदा है वो होंदा है ओशियन कन्वेयर बेल्ट। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 3 ओनली। नेक्स्ट देखो 77 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं क्या गया है 77 नंबर क्वेश्चन दे विच पृथ्वी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, गलत है ये की एक सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उस तो बाद त्रिशूल की है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल की है सरफेस टू एयर है, ठीक है, सरफेस टू एयर है ये। तो नाग की है, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी बिल्कुल सही है, तीजी स्टेटमेंट सही है। पिनाका की है, पिनाका भी एक मिसाइल है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, इस करके सिर्फ और सिर्फ तीजी स्टेटमेंट सही बन जूगी। आंसर बन जाएगा 3 ओनली। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का 77 नंबर का ए ऑप्शन। जो सोलर क्लिप्स होंदा है, ठीक है, द सोलर क्लिप्स अकर्स व्हेन अ पोर्शन ऑफ द अर्थ इनगल्फ्ड इन अ शैडो कास्ट बाय द मून विच फुली और पार्शली ब्लॉक सनलाइट, एट विच फेस ऑफ द मून डू सोलर इक्लिप्सिस अकर, ठीक है। इस दे विच जो सोलर इक्लिप्स होंदा किहड़ा होंदा है न्यू मून बोलते हैं आपां। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन। नासा के द्वारा न्यू मिशन है जिहड़ा ये मार्स के लिए लॉन्च किया गया सी, पहला इन्होंने पानी लभ लिया सी, हुण ये किस चीज़ नूं लभ रहे हैं, एक्सो मार्स जो रोवर है ये इसका इस्तेमाल करके हुण लभ रहे हैं लाइफ। इसका आंसर बन जाएगा अपना लाइफ। लाइफ एग्जिस्टड ऑन मार्स, यानी लाइफ जीवन संभव हैगा कि नहीं हैगा, एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यह मार्स के उपर लभ्या जा रहा है नासा के द्वारा इस मिशन के विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन। LPG जो यूज़ की जाती है डोमैसटिक सैटअप्स के विच, किचनस के विच, ठीक है, इस किहड़ी गैस होंदी है, इस गैस होंदी है ब्यूटेन ते प्रोपेन। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन ब्यूटेन ते प्रोपेन। यह टोटल 80 क्वेश्चन सी जो अपने को GS के पूछे गए सी इस पेपर के विच, 80 दे असीं अपने कवर कर ले, ठीक है। हुण आपां देखते हैं जिहड़े रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने कवर करते हैं। इस दे विच आपां ने जिहड़ा है रिलेशन फाइंड करना सी पैसेंजर्स का, ट्रेन का, बस का, टैक्सी का ते ऑटो रिक्शा का, ठीक है। ये अलग अलग नहीं बन सकते क्योंकि पैसेंजर ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी सारे बैठ सकता है पैसेंजर, ठीक है। ये भी अलग तो नहीं बन सकते, पैसेंजर अलग तो नहीं बन सकते क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के नहीं रह सकती, ठीक है। जिवें हुण ट्रेन के बस नहीं रख सकते, बस के आप टैक्सी नहीं रख सकते, टैक्सी के ऑटो नहीं रख सकते, ठीक है, ये चीज़ है, इस करके ये भी नहीं हो सकता। एक दे चारों पै जाणगे भी नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ और सिर्फ अपना ये बनूगा, ठीक है। ये चारों के नाल पैसेंजर का लिंक बन रहा है, इस करके अपना आंसर बनूगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 82 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं फाइंड करना है आपां ने इसका मतलब की होगा, यानी इसनूं आपां सॉल्व करने तो बाद आपां नूं पूछा गया है की आएगा। सब तो पहला 5 लिख लो, आर का मतलब की है,
आर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन 9 लिख लाँगे। पी का मतलब की है डिवाइड, पी का मतलब प्लस, प्लस कर देंगे कि आजूगा 7, ठीक है 7। एस का मतलब की है माइनस, एस का मतलब की है माइनस, तो इतने आजूगा 9। उस बाद टी का मतलब की है डिवाइड बटे आजूगा 3, तो पी का मतलब की है, पी का मतलब है इतने प्लस, तो प्लस कर देंगे इतने 6। 3 एकम 3 बोर्ड मास की कहना सब तो पहला डिवाइड कर लो, ठीक है 3 3 9, इतने आजूगा 5 9 45 आजूगा, 45 प्लस 7 इतने कितना बचूगा अपने को 45 ते माइनस इतने 3 बच गया प्लस 6, यानी इतने आप माइनस 3 कर दिए तो कितना बच गया अपने को, इन्हों माइनस करने तो बाद अपने को कितना बच गया 3 3 ते 7 10 45 10 55, आंसर बन जाऊगा 55, 55 आंसर आ जाऊगा अपना सी ऑप्शन 55। इस आपको पूछा गया है सीरीज़ के जो नैक्सट डिजिट आएगा वो कि आएगा, ठीक है कुछ नहीं करना सी जिमें सब तो पहला इस एक का क्यूब कर लो, माइनस कर दो एक कितना आजूगा अपना 0 आजूगा। इतने की करना अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला डिजिट कि आजूगा 10, 10 की क्यूब करा माइनस 1 करा, 10 का क्यूब कितना आजूगा 1000, माइनस 1 करा तो कितना आजूगा 999, आंसर बन जाऊगा 999 डी ऑप्शन, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो एक क्लास के 40% जो स्टूडेंट है वो मैथ के इनरोल कर गए, बैन डायग्राम बनूगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस जो मैथ है तो इकनॉमिक्स है, इस जो 40% जो स्टूडेंट्स ने इनरोल करके मैथ के 40% तो 70% करके इकनॉमिक्स के 15% दोनों के करके 15 विचाले लिख लेंगे आपको की पूछा गया ये, ठीक है। वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिड नॉट इनरोल फॉर आइदर ऑफ द 2 सबजैक्ट्स, इन्हों कि किन्ने स्टूडेंट ने जोड़े कि किसी भी किन्ने परसेंट जो स्टूडेंट ने किसी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी इनरोल नहीं किया, नॉट इनरोल, तो की करेंगे आप 70 ते 40 कितना करा हो जाऊगा 110, ये 15 जोड़ा है ये भी आ गया ये भी आ गया, माइनस कर देंगे 15 तो कितना बच गया अपने को, कितना बच गया 95। टोटल कितने परसेंट होंगे हमेशा 100%, 100% के 95% माइनस किया तो कितना बच गया 5% बच गया, आंसर बन जाऊगा ये ऑप्शन 5%, ठीक है। नैक्सट देखो इतने आपू 84 नंबर हो गया ना, इतने देखो 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन की क्या गया अपन अ फादर हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज़ इन सच ए वे दैट, यानी कि फादर जिस द्वारा अपनी जी प्रॉपर्टी है उसनों जिहड़ा है वंडिया जाता है, ठीक है। इस सब तो पहला देखो इत्थे आपां सब तो पहला इत्थे लिख लो सब तो पहला ए बी सी ते डी, ठीक है। इत्थे आपां की किया गया है एक फादर के द्वारा एक पिता के द्वारा जिहड़ा हाफ जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टीज़ इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टीज़ गो टू ए, यानी जिन्नी भी प्रॉपर्टी सी मान लो टोटल कितनी सी एक्स सी, टोटल एक्स सी तो एक्स बटे 2 यानी टोटल का एक्स बटे 2, यानी आप कह सकते हैं अद्धी प्रॉपर्टी जी किनू दी ए नू दी, बाकियां नू कितनी दी है, ठीक है 2/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी बाकी कितनी बच गई एक्स बटे 2 बच गई, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी बच चुकी है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी बच चुकी है एक्स बटे 2, ठीक है। बाकी कितनी प्रॉपर्टी बच गई एक्स बटे 2 बच गई। अपन की क्या गया है 2/3 ऑफ द रिमेनिंग शेयर्ड इक्वली बिटवीन बी सी एंड डी, बी सी ते डी नू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 2/3 भाग है जो बची हुई का, एक्स बटे 2 बची सी तो 2/3 कर दो, 2 2 कैंसल है, इतने वैल्यू कितनी बच गई अपने को एक्स बटे 3 आ गई, यानी जो एक्स बटे 3 है ये किन्हों दी गई, इन्हों दी गई एक्स बटे 3, इन्हों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। इन्हों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो आप कह सकते हैं इन्हों का 1/3 भाग है जोड़ा हर एक नू एक भाग मिलेगा इस तो, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इस जो बी नू मिलेगा वह भी 1/3 पार्ट मिलेगा, ठीक है। इसका इस तरह सी नू भी 1/3 पार्ट मिलेगा, डी नू भी 1/3 पार्ट मिलेगा, तो आप की करा इनू 1/3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई एक्स बटे 9, यानी एक्स बटे 9 पार्ट इनू मिल गया, एक्स बटे 9 पार्ट इनू मिल गया, एक्स बटे 9 पार्ट इनू मिल गया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट की कर सकते हैं पेन का कलर आप थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। उस तो बाद इतने तक हो गया अपना, बाकी जो बच गया ये ई एफ जी एच नू देता, ई एफ जी एच इन्हों बाकी देता, ठीक है। जिन्नी भी प्रॉपर्टी बच गई वो इन्हों डिस्ट्रीब्यूट करती, ठीक है। हर एक नू कितने मिल गए 30-30,000 रुपये मिल गए, ठीक है। बाकी कितना बच गया सी अपने को, सब तो पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को टोटल कितना सी एक्स सी, ठीक है। एक्स के विचों एक्स बटे 2 तो इन्हों देता, माइनस कर दो एक्स बटे 2 तो इन्हों देता, उस तो बाद एक्स बटे 3 इन्हों तिनों देता, प्लस कर दो एक्स बटे 3, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, इतने वैल्यू आ जाएगी इन्हों का एलसीएम लवेंगे तो कितने एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। 6 3x आ जाएगा ऊपर 3x से 2x 5x, 5x
एक्स माइनस 5x यानी ये माइनस करांगे 6 के 6x आ जाऊगा 6x के 5x माइनस किया वैल्यू कितनी आ गई x बटे 6 आ गई। ठीक है x बटे 6 वैल्यू आ गई अपने को यानी x बटे 6 जो है ये अपने इन्होंने चारों को देती चारों कितनी देती अपने x बटे 6 देती इन्होंने चारों कितनी प्रॉपर्टी देती अपने x बटे 6 सॉरी ठीक है x बटे 6 हुण आपां नूं ये भी पता है x बटे 6 है जिहड़ा इहनूं कल्ले नूं तां मिलेगी नहीं तो आपां की कह सकते हैं इस दे विच x बटे 6 का 1 बटे 4 भाग सब नूं मिलूगा तो आपां कह सकते हैं x बटे ठीक है आपां की कह सकते हैं इस दे विच x बटे 6 का 4 भाग ठीक है 4 भाग तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी 6 गुणा 4 किता 24 आ जाऊगा यानी इनू भी कितनी मिल गई x बटे 24 मिल गई x बटे 24 इनू भी कितना मिल गया x बटे 24 इनू भी x बटे 24 इनू भी x बटे 24 मिल गया। ठीक है यह पार्ट मिल गया सारे नूं। उस तो बाद अपन क्या गया है जिहड़ा x बटे 24 भाग है किहदे बराबर है यह 30,000 के बराबर है। ठीक है आप इतने एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं 24 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 7,20,000 रुपये बन जूगी 7,20,000 रुपया। अपन किहदा पूछा गया है डी नूं कितना मिले डी नूं मिले x बटे 9 तो आप की करा 7,20,000 बटे कि कर देंगे 9 9 एकम 9 9 8 72 तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 80,000 वैल्यू बन जूगी जी किनू मिली है ये 80,000 रुपये किनू मिले ये मिले सी नूं यही पूछा गया अपन इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 80,000 रुपया। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा क्वेश्चन वधिया सी ये ठीक है। उस बाद नैक्सट देखो 86 नंबर क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है एक घड़ी है जो 5 सैकेंड हौली हो जाती है 3 मिनटों के 3 मिनटों के कितनी हौली होगी 5 सैकेंड। ठीक है 7 बजे सवेरे जो है टाइम सही शो कर रही है बट आफ्टरनून ठीक है इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे ठीक है 4 बजे तक क्वार्टर 4 बजे यानी क्वार्टर 4 का मतलब की है 3:45 ठीक है 3:45 अपन की पूछा गया 3:45 जे अगर सही टाइम होया तो 4 कितना शो करेगी एग्जैक्ट टाइम घड़ी ठीक है जो ये जल्दी चल रही है फास्ट चल रही है ना घड़ी वो कितना टाइम शो करूगी पूछा गया अपन 3 मिनटों के इन्ना करती है बट 4 बजे तक देखना अपने ठीक है 4 बजे तक तो अपन पता है इतने है 7 तो अपने कितने बजे तक जाना 4 बजे दोपहर तक ठीक है इतने आप 7 से 7 14 7 9 16 यानी 9 घंटे बनाने पैणगे अपन इतने अपन 20 नाल मल्टीप्लाई करा 1 घंटा हो जाऊगा 9 नाल मल्टीप्लाई करा 9 घंटे हो जाएंगे ठीक है। अगर ये अपन 180 की मल्टीप्लाई की तो इधर भी करना पऊगा इधर आप करा इधर आप करा 5 गुणा 20 कर देंगे गुणा कर देंगे 9 इतने कितना बन जूगा इतने बन जूगा अपने 9 घंटे ठीक है 9 घंटे यानी इतने टाइम कितना हो चुका है 4 बज चुके हैं ठीक है। इतने वैल्यू कितनी बन गई अपने को 20 5 100 गुणा 900 मिनट 900 बटे कितना आ जाऊगा अपना इतने आ जाऊगा 60 तो मिनटों के कन्वर्ट कर लाँगे क्योंकि ये सैकेंड के आ रहा 0 0 कैंसल 15 ठीक है 90 इतने वैल्यू कितनी है 15 हूँ अपन पता लग गया 15 मिनट जो है फास्ट चल रही है घड़ी ठीक है बट एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है 3:45 बट एग्जैक्ट जो जल्दी चलने करके घड़ी कितना टाइम शो कर रही है हूँ 15 मिनट इस तो ज़्यादा शो करूगी 4 बज के शो करूगी 4 PM शो करूगी इस करके आंसर की बन जूगा अपना सी ऑप्शन 4 PM। नैक्सट देखो ब्लड रिलेशन तो क्वेश्चन पूछा गया सी पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पोर्ट्रेट पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट अ लेडी सेल्स हर फ्रेंड ठीक है एक लेडी अपने फ्रेंड को दसदी है ठीक है ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर ठीक है लेडी कहती है ठीक है ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ही इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर लेडी का फादर होएगा ठीक है ब्रदर ऑफ माई फादर यानी इज़ द ब्रदर होएगा एल्डर ब्रदर ठीक है एल्डर ब्रदर आ गया इज़ द ग्रैंडसन ठीक है इत्थे इहदा पुत्र होएगा कोई ठीक है XYZ कुछ भी मान लो इस दा अगे जो ग्रैंडसन होएगा वो इत्थे आ जाएगा ठीक है। अपन की पूछा गया है जो ये लेडी है ये इस ग्रैंडसन के नाल किस तरह एसोसीएट है तुसीं साफ देख सकते हो ये दोनों भाई भैन हो सकते हैं ठीक है दोनों भैन भैन हो सकती हैं दोनों ठीक है क्योंकि यही की हो गए एल्डर ब्रदर हो गया इस फादर का यानी यह की हो गए एक दूजे के यह आप कह सकते हैं एक दूजे के यह चाचा हो गया तो आप कह सकते हैं कि हो गया जो ये वूमेन है जी इसकी की लगेगी यानी हाउ द बॉय यानी बॉय जो किमें लगेगा नैफ्यू तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना नैफ्यू भतीजा या भांजा आंसर बनेगा ये ऑप्शन। उस बाद नैक्सट देखो 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सैकेंड हैंड तो मिनट हैंड के जो क्लॉक बनेगा क्लॉक के ठीक है डिग्री पर सैकेंड के आपको पूछा गया है कितना डिफरेंस होएगा। सब तो पहला अगर आप सैकेंड हैंड की गल करिए सैकेंड हैंड
ठीक है 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦੂਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦੂਗੀ 360 ਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਦੂਗੀ 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। 6 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਐਂਗਲ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 6 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ 1/10। ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 6 - 1/10 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 10 ਚ 60 - 1 ਕਰਾਂਗੇ 59/10 ਆंसर आ जाऊगा अपना। ठीक है 59/10 आंसर आ जाऊगा अपना सी ऑप्शन 59/10। अगर कहते शुक्रवार है 7 सितंबर 2007 ਨੂੰ 7 सितंबर 2007 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 033614625035। ठीक है इस दे विच जो कोड बन जाएगा वो किहड़ा बन जाएगा 5 लिख लांगे। इस तरह इत्थे जिहड़ा आपां नूं ईयर दिता होगा वह अपने कोल कोड है। ठीक है 6420। इत्थे अपने कोल 2007 दिता गया है 16 17 18 19 20 के अकॉर्डिंग, तो इत्थे कितना अपने कोल कोड बन जाऊगा 6 बन जाऊगा। तो इस तरह अपने कोल 7 दिता होंदा एज इट इज लिखना है, 7 नूं आपां डिवाइड करना 4 दे नाल तो अपने कोल 1 आऊगा तो 1 लिख लेना। 7 नाल 7 कैंसल, 6 ते 1 7 कैंसल, 5 रह गया। 5 किस नूं डिनोट करता है फ्राइडे नूं, यानी अपना जिहड़ा डे दिता गया बिल्कुल सही है 9 मार्च 2008 नूं जिहड़ा है किवें कढांगे आपां 9 एज इट इज लिखांगे 0333 आ जाऊगा अपने कोल कोड। ठीक है इस तरह 2008 नूं 16 17 18 19 20 यानी इत्थे अपने कोल 6 आ जाऊगा मंथ का कोड, ईयर का कोड सॉरी। ठीक है उस तो बाद 2008 नूं 8 नूं एज इट इज लिख लांगे, 4 नाल डिवाइड करा के लिखांगे 8 नूं 8 दा 2 आ जाऊगा। ठीक है 8 ते 6 14 कट जाऊगा। ठीक है 9 ते 3 12 ते 2 14 कट गया, कितना रह गया 0। 0 किस नूं डिनोट करता संडे नूं, इस करके आंसर की बन जाऊगा संडे ऐतवार। आंसर बी बनेगा। जो 5 प्यूपल ने इन्हां दी हाइट का जो एवरेज है वो कितना है 160। ठीक है 160 है एवरेज, यानी आप टोटल मान लेने 5 जो प्यूपल ने उन्होंने सम कितना बन जाऊगा 160 गुणा 5 किया 800 आ गया 16 5 80। ठीक है उस तो बाद एक बंदा होर ज्वाइन कर गया इस 6वां। इसकी हाइट कितनी है 172। इसकी हाइट कितनी है 172, तो इन्हों का कितना बन गया 972। तो आपको एवरेज पूछा गया 6 की बटे कर दो 6 कम 6 3 बच गया 7 बच गया 6 कम 6 36 1 बच गया 2 बच गया 6 दूना 12 162 आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन। नैक्सट देखो एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा 30 मार्क्स ने जो पहले पेपर के स्कोर किए गए फिजिक्स के 180 नंबरों के। ठीक है एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा 30% जो स्कोर्स ने वो किए गए हैं, यानी इत्थे लिख लेने आप परसेंटेज। ठीक है पेपर 1 की गल करते हैं सब तो पहला। इस व्यक्ति ने फस्ट पेपर है जोड़ा इस 30% स्कोर किए हैं। टोटल कितने ने टोटल 180, किन्ने परसेंट किए हैं 30%। यदा 30% कितना हो जाऊगा इत्थे अपने को सम आ जाऊगा किन्ने आते हैं 18 × 54 54 आ गए 54। ठीक है उस तो बाद ही हैज़ टू गैट एन ओवरऑल एटलीस्ट 50% इन 2 पेपर्स। ठीक है 50% उन्हें नंबर ओवरऑल लेने ने। इतने पेपर 2 भी लिखने अपने हाले 2 पेपरों के पूछा क्योंकि। ठीक है इतने अपने को सम आ जाऊगा दोनों का। ठीक है ये जो परसेंटेज ओवरऑल बनानी अपने कितनी बनानी है 50% बनानी है 50%। ठीक है उस तो बाद दूजे पेपर के नंबर कितने मिले 150 मिले। दूजे पेपर के नंबर कितने मिले 150, बट आपको पता लग गया उन्होंने नंबर कितने मिल गए 330 मिल गए। ठीक है 330 नंबर ने जोड़े कितने परसेंट ने 330 जोड़े नंबर ने यह कितने परसेंट ने 50%। ठीक है आपको की पूछा गया ये आपको पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द सैकेंड पेपर टू गैट द ओवरऑल एवरेज स्कोर। ठीक है यानी जो परसेंटेज मार्क्स सैकेंड पेपर के इसके द्वारा स्कोर किए गए हैं ये तो टोटल हो गए ना। ठीक है टोटल इतने जो सम आएगा यानी जिन्ने ने रिसीव किए हैं ना पेपरों के किन्ने किए हैं। ठीक है यही आप कह सकते हैं। ठीक है हुण अपने को इत्थे जो वैल्यू है वो कितनी आ गई सॉरी जी ये इन्होंने अपनों क्या है ना कि इस 150 मार्क्स ने जो इसने कैरी किए हैं। इस 150 मतलब टोटल नहीं है जोड़े 150 ने ना ये इसने प्राप्त किए हैं। तो इन्हें प्राप्त किन्ने कर ले इतने प्राप्त कर लेने किन्ने हो गए 200 204 इसने रिसीव कर ले 50% के इक्वल हो गया।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ अगर 50% की वैल्यू 204 है तो टोटल कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए 408। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर इन द सैकेंड पेपर, यानी दूजे पेपर के उसके द्वारा जो मार्क्स रिसीव किए गए हैं वो किन्ने रिसीव किए गए हैं। यानी इस दे विच आपां कह सकते हैं इस दे विच 204 स्कोर्स ने कितने ने टोटल, इस दे विच 150 कितने परसेंट है तो आप की करांगे 150 बटे कर देंगे 204 गुणा कर देंगे 100 के नाल। इसनूं तुसीं सॉल्व करके देख लियो 74% के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। आंसर सी बन जाऊगा सी। ठीक है। ऑर्गेनाइज का कोड इस तरह लिखते हैं आप, यानी किसी कोडिंग लैंग्वेज के आप ऑर्गेनाइज इस तरह लिखते हैं। ठीक है। आपको की पूछा गया है सेम कोडिंग लैंग्वेज के डिस्टाइंड को किमें लिखांगे डेस्टाइंड। ठीक है। इस कुछ नहीं करना अपने। ठीक है। इस जो 4 लैटर ने इन्होंने अपने रिवर्स करके एक लैटर इनक्रीज करके लिखना है, यानी जिमें इतने ऑर्गा है। ठीक है। ऑर्गा के मतलब लास्ट डिजिट कि है 4 डिजिटों के ए है, ए तो बाद कि लिख लिया बी लिख लिया, जी तो बाद एच, आर तो बाद एस, ओ तो बाद पी लिख लिया। इस तरह आप लिख लेंगे, टी तो बाद यू लिख लेंगे, यू तो एस तो बाद टी लिखांगे, ई तो बाद एफ, डी तो बाद ई, यू एफ टी ई, यू एफ यू टी एफ ई, यू टी एफ ई। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने को है जो नैक्सट डिजिट्स ने वो देखते हैं आप। ठीक है। नाइस NICE किमें लिखा आपने, ये जो प्रीवियस लैटर वो लिखा आपने, ई तो पहला डी आ गया, एस तो पहला आर आ गया, आई तो पहला एच आ गया, तो इस तरह एन तो पहला एम आ गया, यानी लास्ट तो स्टार्ट करना अपने। ठीक है। डी तो पहला सी आ जाऊगा, इतने आ जाऊगा अपने को सी। आंसर कि बन जाऊगा इस क्वेश्चन का डायरैक्ट बन जाऊगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन CDMH। ठीक है। ये अपना आंसर बन जाऊगा। इस क्वेश्चन का आंसर कि बन जाएगा बी ऑप्शन। एज जो है एक मैन की 3 टाइम्स है। ठीक है। यह क्वेश्चन जो लगभग सारे बच्चों का गलत होया। ठीक है। काफ़ी ट्रिकी या क्वेश्चन सी। इस अपन की किया गया है जो मैन है, ठीक है, इसकी एज है जी वो सन की एज का 3 टाइम्स है, यानी 2 पुत्र ने इन्हें दोनों पुत्रों का सम मान लो X है। ठीक है। जोड़ा मैन है इसकी एज कितनी हो जाएगी 3X। तो आप कह सकते हैं जो दोनों सन ने यदि भी 1/2X है एज हो जाएगी, यदि भी 1/2X हो सकती है। ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इन्होंने ये आपको दिता नहीं है, ये आपने फाइंड भी नहीं करना। ठीक है। आपको की किया गया ये द एज ऑफ A man is 3 times the sum of the ages of 2 sons and 5 years later। 5 साल बाद की होया। ठीक है। इसकी एज कितनी हो जाएगी 3X + 5 हो जाएगी। ठीक है। उस तो बाद इन्हों की एज कितनी हो जाएगी 2 पुत्रों की 5 years later हिज एज डबल द सम ऑफ देयर एजेस, यानी इन्हों का सम कितना है X। ये आप की करेंगे ये डबल के बराबर हो जाएगी। ये X प्लस आप कि करेंगे हूँ X प्लस सारे बच्चों ने इतने की करता 5 साल करता, क्योंकि इतने की किया गया आपको 5 साल बाद। बट अगर दिमाग लाइए आप तो 5 साल ये इनक्रीज़ होगी, 5 साल ये होगी, इस करके आप इतने इनक्रीज़ 10 साल करा ना कि 5। ठीक है। 3X + 5 आ जाऊगा इज इक्वल टू 2X + 20। ठीक है। 3X के 2X माइनस किया X आ गया, इधर अपने B के अपने 5 गए 15 आ गया। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 15। अपन की पूछा गया फादर की एज, तो फादर की एज कितनी है 3X। 15 × 3 किया, 15 × 3 किया तो 45 आंसर आ गया अपना। आंसर बन जाएगा 45 45। नैक्सट देखो इस क्या गया अपन BCD ये लोकेटेड ने डिफरेंट लोकेशंस दे विच। ठीक है। डिफरेंट डायरैक्शंस दे विच ये बिठाए गए हैं। B C ते D आर लोकेटेड इन डिफरेंट डायरैक्शंस फ्रॉम A। ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 94th नंबर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 94 ਨੰਬਰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डिफरेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ A ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ while it takes 30 hours to reach B from A, यानी इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है A ਤੋਂ अगर ਆਪਾਂ ने B तक जाना है ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ टाइम लगता ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 घंटे लगते हैं। ठीक है। ये बना लिया ਆਪਾਂ ने। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है नैक्सट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ C and D are 15 and 20 hours away from A। ठीक है। जो C ਤੇ D ने ये 15 ਤੇ 20 घंटे दूर ने किस तो A तो। ठीक है। इन्हों बना लाँगे आप B, ये क्या गया अपन C ਤੇ D ने जोड़े 15 घंटे तो 20 घंटे दूर ने A तो। अगर आप ये बना लीए D नू बना लीए इत्थे आप कितना बन जाऊगा 20 घंटे दूर बन जाऊगा। इस तरह जो C है 15 घंटे दूर बनूगा, नीचे बना देने 15 घंटे दूर बनूगा कौन C, तो इतने आ जाएगा C 15 घंटे। ठीक है। B and C are 50 and 20 hours रिस्पैक्टिवली फ्रॉम D, यानी ये अपन क्या गया है B तो D तक 50 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सही है, अपने जी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाई है, इस तरह बनाई है। B तो C ने जोड़े ये
B and C are 50 हर्ज 50 हर्ज एंड 20 हर्ज फ्रॉम D, यानी D तो जो B है वो 50 घंटे है तो 20 घंटे दूर है किस तो C तो ठीक है। यानी आप कह सकते हैं यह जो है 20 घंटे दूर है, ठीक है। B और C ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 20 घंटे दूर ने, ठीक है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ D ਤੋਂ C ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ 20 घंटे, ठीक है। उस तो बाद अपन की पूछा गया ये वाइल द ट्रैवल फ्रॉम B टू C, अगर B तो C की तरफ जाइए आप तो B तो C की तरफ जाइए, B तो C की तरफ तो कितने घंटे लगते हैं 40 घंटे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट्स आपने फाइंड करनी है। इस जो सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है सी ऑप्शन के, द टाइम टेकन टू रीच C फ्रॉम B इज़ डबल, यानी C तो अगर आपने, ठीक है, C तो लैके अपने B तक जाना है, C तो B तक अपने को कितना टाइम लगता है, C तो लैके B तक लगता है अपने को 40 घंटे। ये कहते दुगना लगता है C तो D तक, C तो D तक दुगना लगता है, C तो D तक कितने लगते हैं 20 घंटे लगते हैं। अपना जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना C ऑप्शन। नैक्सट देखो इस अपन क्या गया सी, अगर कहते U है जो T तो बड़ा है, R है जो इस तरह दिता गया सी, आपको मस्ट भी ट्रू पूछा गया है, बिल्कुल सही आपको पूछा गया है किहड़ा है, ठीक है। इस आप कह सकते हैं U है जो T तो बड़ा है, R है जो Q तो बड़ा है, ठीक है, जोड़ा है S T तो बड़ा है तो T R तो बड़ा है। इन्होंने अपने अरेंज कर लेना। सब तो पहले इतने आपको की कहा गया है S है जो बड़ा है T तो, T किस तो बड़ा है R तो, R किस तो बड़ा है Q तो, ये भी अपने बना लिया, ठीक है। उस तो बाद आपको क्या गया ये बना लिया अपने S T R ते Q, ये अपने 4 चीज़ां बना लिया, ठीक है। उस तो बाद अपन क्या गया इस U जो है ये T तो बड़ा है, यानी T इत्थे है, T तो बड़ा कौन है U इत्थे भी आ सकता है, यानी U है जो इस तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है। मैं आप मतलब कहने का की है ये S है जो ग्रेटर दैन U इज़ ग्रेटर दैन T इज़ ग्रेटर दैन R इज़ ग्रेटर दैन Q, इस तरह भी बन सकता है। T इज़ ग्रेटर दैन S इज़ ग्रेटर दैन U इज़ ग्रेटर दैन T इज़ ग्रेटर दैन R इज़ ग्रेटर दैन U, इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं आपको यह कन्फर्म नहीं है कि जो U बड़ा है या फिर आपको S बड़ा है, ये नहीं पता आपको हाले, ठीक है। इस करके आप इस क्वेश्चन को किमें करांगे, हुण आपको मस्ट भी ट्रू पूछा गया। पहली स्टेटमेंट के क्या गया है U इज़ ग्रेटर दैन S, U इज़ ग्रेटर दैन S, इनू आप कन्फर्म नहीं दस सकते कि ये बड़ा ही होएगा। S इज़ ग्रेटर दैन Q, S इज़ ग्रेटर दैन Q बिल्कुल सही पता लग रहा है आपको, S इत्थे है Q इत्थे है, बिल्कुल सही है। U इज़ ग्रेटर दैन R, U इज़ ग्रेटर दैन R, आपको पता T तो बड़ा कौन है U, T तो D किस तो बड़ा है R तो, ताई भी ओबवियसली गल है कि A तो भी बड़ा होगा, इस करके आंसर बन जाएगा अपना दूजी ते तीजी स्टेटमेंट सही है, आंसर बन जाएगा B ऑप्शन। उस तो बाद अपन ये जो स्केयर्स ने इन्होंने काउंट करना है, कुछ नहीं करना सी, इन्हों के 1 2 3 4, ठीक है। टोटल जो स्केयर्स ने 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितनी हो गया 12। उस तो बाद ठीक है, उस तो बाद की करेंगे आप, 1 बन जूगी, 2 बन जूगी, 3 बन जूगी, 3 ये बन गया, 3 ही नीचे बन जाएंगे इत्थे इत्थे, 1 2 ते 3 ही बन गया, 3 ते 3 6, 12 ते 6 18 हो गया। उस तो बाद नैक्सट की करना सी, नैक्सट की करना सी, 2 स्केयर्स होर बन गए, ये किमें बनने, देखो 2 स्केयर्स बन गए, जिमें इत्थे तो लैके इत्थे तक, ये भी एक स्केयर बन गई। उस तो बाद इत्थे तो लैके इत्थे तक, ये भी एक स्केयर बन गई, 2 ये बन गया, टोटल हो गया 20। इस करके आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का 20 स्केयर्स ने, इस आंसर बन जाएगा C ऑप्शन। नैक्सट देखो 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, एक स्नेल है जो कि 20 मीटर है, जोड़ा ये एक बॉटम पर खड़ा है, उसकी चढ़ाई चढ़नी है 20 मीटर की, ठीक है। जो ये स्नेल है ये क्लाइंब करता है 5 मीटर अपवर्ड, 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है। एवरी डे द स्नेल क्लाइम्स 5 मीटर अपवर्ड्स बट नाइट, दिने चढ़ता है, रात को नीचे डिग जाता है, कितना डिग जाता है 4 मीटर नीचे डिग जाता है। ओवरऑल ये कितना चढ़ गया, इस फ्लोर के उपर 1 मीटर चढ़ गया, ठीक है। 1 मीटर चढ़ गया एक दिन के, 1 मीटर चढ़ गया एक दिन के, ठीक है। आप इनू सब तो पहला कितना चढ़ा देंगे, 20 मीटर चढ़ाना है, इस 15 मीटर चढ़ा देना, सब तो पहला गुणा कर देंगे 15 के नाल, तो 15 मीटर कितने मिनटों के दिनों के चढ़ जूगा, 15 दिनों,
ठीक है। 16वें दिन की होगा, 16वें दिन है जिहड़ा ये 16वें दिन 5 मीटर चढ़ूगा ये, ठीक है। 16वें दिन ये कितना चढ़ जूगा 5 मीटर, तो इत्थे एक दिन होर चढ़ूगा ये, तो इत्थे कितना 20 मीटर चढ़ जूगा किन्ने दिनों के 16 दिनों के। इस करके आंसर की बन जूगा अपना 16 दिन बन जूगा डी ऑप्शन, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन के अपन क्या गया है, एक पाइप है, ठीक है, जो कि एक टैंक में फिल करता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, टोटल 700 लीटर की है, यानी एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 700 लीटर की, ठीक है। जो पाइप ए है 40 लीटर पानी पाता 1 मिनट के, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो ए पाइप है वो कितने लीटर पानी पाता है 40 लीटर, ठीक है। उस तो बाद एक होर पाइप है पाइप बी, यह कितने लीटर पानी पाता 1 मिनट के 30 लीटर पाता है, ठीक है। उस तो बाद एक बॉटम से भी पाइप ला रखे अपन उन्होंने मान लें सी पाइप, यह पानी कढ़दा ये यह हर 1 मिनट के 20 लीटर पानी कढ़ दिंदा है। यह माइनस करूगा यानी 1 मिनट के 20 लीटर पानी बाहर कढ़ दिंदा है, ठीक है। इफ पाइप ए इज़ कैप्ट ओपन फॉर अ मिनट, 1 मिनट के 1 मिनट के लिए इन्हों ओपन किया, फिर दूजे मिनट के लिए इन्हों ओपन किया, ठीक है, तीजे मिनट के लिए इन्हों ओपन किया, ठीक है। यानी सब तो पहला अपने कहते ए पाइप ओपन किया, उस तो बाद 1 मिनट चलाने तो बाद इन्हों बंद करता, फिर दूजे पाइप में चलाता, इन्हों 1 मिनट चलाने तो बाद फिर इन्हों बंद करता, फिर तीजे पाइप में चलाता, फिर 1 मिनट चलाने तो बाद इन्हों बंद करता। यानी अगर आप ओवरऑल देखिए 40 लीटर 1 मिनट के पानी नहीं पाता, 30 लीटर नहीं पाता, टोटल कितना हो गया 70 लीटर। बट 1 मिनट जो ये अपने चलाया तो यह 20 लीटर पानी ने बाहर कढ़ता, तो किन्ने लीटर पानी ओवरऑल रह गया टैंकी के 50 लीटर रह गया। 50 लीटर पानी जो है ओवरऑल रह गया टैंकी के, यह किन्ने मिनटां दे विच रह गया 3 मिनटां दे विच। 3 मिनटां दे विच जो ओवरऑल पानी है वो कितना रह चुका अपनी टैंकी के 3 मिनटां दे विच, कितना लीटर 50 लीटर। अपनी टैंकी किन्ने लीटर की है 700 लीटर की है। सब तो पहले आप की करते हैं इनू आप 650 लीटर भर देने पहला तो आप, ठीक है। 650 लीटर भरने लिए 13 मल्टीप्लाई इनू कर दो, 13 नाल इनू कर दो, 13 दिया कितना होंगे 39 होंगे, 39 मिनट, ठीक है। 13 बने 65, 650 लीटर इतना आ जाऊगा, ठीक है। 39 मिनटों के 650 लीटर पानी पै गया अपनी टैंकी के, 700 लीटर की है 50 लीटर होर पाने वाली, ठीक है। उस तो बाद 40वें मिनट की होगा, 40वें मिनट जो पाइप ए है वह आऊगा, वो चलाऊगा 1 मिनट, एक जो पाइप ए है चलूगा 40 मिनट, 40 लीटर पानी पाऊगा। यह किन्ने लीटर पानी हो जाऊगा हम टैंकी के 790 लीटर हो जाऊगा 40 लीटर पाने तो बाद। उस तो बाद नैक्सट जो 40 मिनटों तो बाद जो पाइप बी चलूगा, यह 1 मिनट के 30 लीटर पानी पाता है। हुण आपां नूं पता अपने 30 लीटर का पाउणा नहीं, आपने पाउणा सिर्फ 10 लीटर, तो 10 लीटर पाने के लिए इनू अगर 1 मिनट यानी मान लो 30 लीटर पानी पाने के लिए आपको 60 सैकेंड लगते सी, तो आप कह सकते हैं कि 10 लीटर पानी पाने के लिए आपको 20 सैकेंड लगणगे, 20 सैकेंड यानी आप कह सकते हैं 40 मिनट 20 सैकेंड आप चलावांगे तो ये 700 लीटर पानी पूरा हो जाऊगा। उस तो बाद टैंकी भर जूगी, उस तो बाद अपने पानी टैंकी च पानी नहीं क्योंकि जगह ही नहीं हैगी, ठीक है। आपको की पूछा गया ये जो टैंकी है किन्ने टाइम के ओवरफ्लो हो जूगी, ओवरफ्लो किन्ने हो जूगी अपने कढ़ लिया इतने 40 मिनट 20 सेकंडा हो जूगी। 40 मिनट 33 सेकंड दिता गया सी, ये आंसर जोड़ा है आंसर गलत सी, ये भी गलत सी, ये भी गलत सी, आंसर बनूगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 40 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट आंसर बनूगा, ठीक है। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा। बहुत ही वधिया लैवल का क्वेश्चन पूछा गया सी पाइप एंड सिस्टम तो, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। उस तो बाद ये बिल्कुल ईजी सी, इस दे विच आपां नूं 23 नाल मल्टीप्लाई करने के लिए आपां पूछा गया सी कितना ऐड करिए कि 23 दा मल्टीप्लाई बन जाए, ये 2 ऐड करना सी 1058 बन जूगा, बट 23 कर दो, 23 चौके 92 आ जूगा, तो कितना बच गया 13, उस तो बाद इत्थे आ गया अपने कोल 138, ठीक है। इत्थे आ जूगा अपने कोल 99 नंबर क्वेश्चन विच, इत्थे कितना आ जूगा अपने कोल 138, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपां की करना है, इस दे विच 2 ऐड करने तो बाद 1058 करांगे ना, 1 मिनट, ठीक है, 1058 आ जाएगा। जो आप ऐड करा 1058 हो जाएगा ना, बटे कितना कर देंगे आप 23 चौके 92, 4 से कट्टांगे 92 बच जूगा, 92 तो 13 बच गया अपने को, 105 चो माइनस करा जो 92 तो कितना बच गया 13, 1 8 इधर पे भी लिख देंगे, ठीक है। 23 5 115, 23 6 138, 46 तो कट जूगा, 138 भी कट जूगा। इस करके ये 2 ऐड करने वाला अपना ये मल्टीप्लाई बन जूगा, ये डिविजिबल बन जूगा 23, तो इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सी, ठीक है। अपन क्या गया है, इफ ए इज़ प्लेस्ड बिलो ई, जो ए प्लेस किया गया है बिलो ए किया गया है, ठीक है। इस दे विच अपन क्या गया है, जो ए प्लेस किया गया है, जो ए प्लेस किया गया है बिलो ई,
बिलो ई, इत्थे लिख लिया अपने सी इज़ प्लेस्ड अबव डी, सी इज़ प्लेस्ड अबव डी, ठीक है। बी इज़ प्लेस्ड बिलो ए, बी इज़ प्लेस्ड बिलो ए, ठीक है। बी इज़ प्लेस्ड बिलो ए एंड डी इज़ प्लेस्ड अबव ई। तो इतने आ जाऊगा अपना सारा सॉल्व हो गया। अपन की पूछा गया ये सरफेस में कौन टच कर रहा है, सरफेस में बी टच कर रहा है, इस करके आंसर बन जाऊगा बी, ऑप्शन बी। ये भी बिल्कुल ईजी सी, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर से अपना वो सी फर्स्ट ऑप्शन। सब तो पहले आप की करांगे, सब तो पहले आप चाबियां कढ़ांगे, चाबियां कढ़न तो बाद उस तो बाद आप लॉक खोलांगे, सब तो पहला ये आ जाऊगा। उस तो बाद लॉक खोलांगे, उस तो बाद आप डोर खोलांगे, दरवाजा, ठीक है। उस तो बाद रूम च एंटर करांगे 4, तो उस तो बाद स्विच ऑन कर देंगे, फैन जो भी लाइट वगैरह कुछ भी, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ए बी सी, ए है जोड़ा किसी काम को 12 दिन कर सकता है, बी है जोड़ा किसी काम को 15 दिन, तो सी है जोड़ा किसी काम को 20 दिन कर सकता है, ठीक है। टोटल काम मान लो कि 60 बन गया, ठीक है। ये 5 काम कर सकता है, ये 4 काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है डेली। तो अपन की पूछा गया है ए एंड सी ने जोड़े ये 3 दिन पहला छड्ड के चले गए, ए और सी ने जोड़े इन्होंने आप छड्ड के जाने नहीं देंगे है, आप कम ही वधा देंगे, आप कम के वधावे। देखो ये 3 दिन पहला गए ने, 3 दिन का कम की बन जूगा। ए और सी का जोड़ा कम है एक दिन से कितना कर देंगे, 5 ते 4 9, 5 ते 3 8, 8 3 दिन से कितना कम कर देंगे, ये 24 कर देंगे, 24 कम वधा दो बस, आपने इन्होंने जाने नहीं दिता। 60 ते 24 84, हुण की पूछा गया इन्होंने टोटल कितने दिन काम कंप्लीट किया, ठीक है। 5 ते 4 9 ते 3 12, 12 बटे कर देंगे आप 12 7 84, 7 दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, आंसर बनेगा बी ऑप्शन 7 दिन। रमेश है जोड़ा, ठीक है, इस द्वारा रमेश हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, रमेश को कुछ नंबर ऑफ मैंगोज ने, ठीक है। इफ 3 मैंगोज गेट रोटन दैन रेस्ट कैन बी, ये बेसिकली अपने क्वेश्चन जो बाई ऑप्शन करना सी, बिल्कुल ईजी सी। इसका आंसर सी डी ऑप्शन 345। किमें करना सी देखो, सब तो पहला अपन क्या गया है, अगर कहते 3 मैंगो ने जोड़े रोटन हो गए, ठीक है, बाकी कितने बच गए 342 बच गए, तो 6 जोड़े परसन ने इन्होंने बराबर बराबर वंडिया जाऊगा, इन्होंने आपस में बटे कर देंगे आप 6 6 5 30, 6 5 30, उस तो बाद बच गया अपने को 4 2 6 7 42, यानी 57 से कट गया, 57 मैंगो ने जोड़े सारे मिल जाएंगे, बिल्कुल यही कट गया, ठीक है। इस तो बाद अगर कहते 2 मैंगो जोड़े रोटन हो जान, तो उस केस के कितने रह जाएंगे, 343 मैंगो रह जाएंगे। तो जोड़े परसन ने 7 जोड़े परसन ने उन्होंने बराबर बराबर मिल जाएंगे, बटे कर देंगे 7, तो भी कट सकता 49 से, तो आप कह सकते हैं 345 का आंसर बन गया डी ऑप्शन। उस तो बाद इसकी मिरर इमेज पूछा गया सी, बिल्कुल ईजी सी। ये बाकी तीनों ऑप्शन तो बेसिकली ये डिजिट ने बिल्कुल ऐदा ही लिख रखे सी, ठीक है। इस सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सी, जिमें इतने देखो TIUR 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 TIRU, क्योंकि इतने ये TIUR दे रखा, TIUR दे रखा, टी ये आ दोनों ऑप्शन का बिल्कुल पहला तो ही गलत हो गए, क्योंकि इन्होंने डिजिट अगे पिछे कर रखे हैं, ठीक है। इस तरह यह भी गलत हो जाऊगा, इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि अगे डिजिट देखोगे तुम मिला के मैच नहीं करने, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। उस बाद नैक्सट देखो 105 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया अपन 3 इंडियंस ने कहते, तो 3 चाइनीज़ ने, इन्होंने अपने सब ग्रुप्स बनाने ने इन्होंने, ठीक है। किन्ने तरीके आप घट्टो घट्ट जो सब ग्रुप्स ने बना सकते हैं, किन्ने सब ग्रुप्स आप बना सकते हैं, ये आपको 105 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया, ठीक है। सब तो पहला इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है 56 56 किमें आया देखो। सब तो पहला की करेंगे आप कंसीडर करांगे जिस दे विच ओनली इंडियंस ने जोड़े सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही होण, यानी ग्रुप के ये आपको क्या गया ना घट्टो घट्ट एक जो इंडियन होना जरूरी है। आप की करा घट्टो घट्ट नहीं, आप घट्टो घट्ट एक भी बनावांगे, 2 भी बनावांगे, 3 भी बनावांगे, सारे बना लेंगे आप, ठीक है। यानी घट्टो घट्ट 1 हो गया, उस तो बाद दूजे दे विच 3 सी 2 ते 3 सी 3, ये अपने कोल इंडियंस जोड़े ने सब ग्रुप बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की गल की है, कल्ले चाइनीज़ नहीं बना सकते ये, उसका रीज़न की है क्योंकि एक इंडियन होना जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। इस करके इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, इतने भी 3 आ जाएगी, 3 2 का फैक्टोरियल कैंसल होगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इतने कितना आ जाएगा 3 C3 यदा 1 होंगे 3 3 3, इतने 7 सम बन गया, यानी इन्होंने सम कितना बन गया 7, ठीक है। उस तो बाद आप की किया नैक्सट आपने की किया, एक इंडियन होवे कहते, इंडियन एक होवे ते बाकी जोड़े होणगे रिमेनिंग वो चाइनीज़ हो जान, तो उस केस के केस बननगे, एक इंडियन बनाता आपने, उस तो बाद बाकी जोड़े चाइनीज़ हो सकते हैं 3C1, इस तरह 3C2 प्लस 3C3, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई 3, इतने वैल्यू कितनी बन जाएगी 3, इतने भी 3, इतने 1 आ जाऊगा, ठीक है। 3 ते 3 6 ते 1 7 7 ते 21, यानी इन्हों का सम कितना बन गया 21। उस तो बाद अपने 2 इंडियंस, इतने अपने एक इंडियन बनाया,
ठीक है। इस केस दे विच हुण आपां की बना देंगे 2 इंडियंस, बाकी रिमेनिंग ने जिहड़े चाइनीज़ बन जाण, ठीक है। तां किवें बनूगा 3C2 तो इत्थे वैल्यू बन जूगी 3C1 3C2 3C3 तो इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 3C2 का मतलब कि होंदा 3A आ जाऊगा, ठीक है 3A आ जाऊगा। इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी, इत्थे वैल्यू बन जाएगी 3, इत्थे भी कितनी बन जाएगी 3, इत्थे 1 आ जाएगा 3 6 ते 1 7 ते 21 21 ए आ गया, 21 ए आ गया, 21 ए आ गया, 42 हो गया, 42 ते 7 49 हो गया। उस तो बाद तीनों इंडियंस 3 इंडियंस बाकी रिमेनिंग चाइनीज़ ला लो, तो उस केस की करांगे आप 3C3 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 तो इस केस की बन जूगा बारे की आ जूगा 1 आ जूगा, तो इत्थे कितना आ जूगा 3, इत्थे भी 3 तो इत्थे कितना आ जूगा 1, 3 ते 3 6 ते 1 7 7 ए बन गया, ठीक है। इतनी वैल्यू कितनी बन गई अपने को 21 प्लस 21 42, 42 ते 7 49 ते 7 56, आंसर यही बन गया अपना 56 56, ठीक है। नैक्सट नाल ही देख लो 108 नंबर क्वेश्चन की क्या गया अपन वैन अ रनर क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क शी वाज इनफॉर्म्ड, यानी एक रनर के द्वारा 12 किलोमीटर जोड़ा है दौड़िया गया, उस तो बाद उसने इनफॉर्म करता कि 80% जी रेस है वो कंप्लीट होगी, तो 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 12 किलोमीटर दे रखी है। टोटल इवेंट पूछा गया कितने किलोमीटर है 100% का होंगे 12 बटे कर देंगे आप 80 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल, ठीक है। 0 के नाल 0 कैंसल 2 5 10 2 चौके 8 4 1 4 4 3 12 3 5 15 आंसर आ गया 15 किलोमीटर, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 15 किलोमीटर। इस देखो एक सीरीज़ दी गई है। नैक्सट नंबर आपको पूछा गया कि होगा 2 का डिफरेंस है 4 का अगे 6 का हो जाऊगा, ठीक है। 1543 तो 6 1549 आंसर आ गया, इस बाद 8 आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा, इस तरह ऐड करना सी, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। उस बाद नैक्सट देखो इस आपने ए तो लैके जेड, ये क्वेश्चन सब तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन सी, सब तो वधिया लैवल का क्वेश्चन है जोड़ा ये पूछा गया सी। इस की क्या गया अपन, ठीक है। ए तो लैके जेड तक जोड़े नंबर ने वो दिते गए हैं, GHI का मतलब की है 1578, ठीक है। ये किमें है देखो फिर सब तो पहले तो GHI, ठीक है। इस अपने को इन्हों का सब तो पहला प्लेसमेंट वैल्यूज़ लिखते हैं आप, जी की कितनी होंगी 7 होंगी है 8 9 इन्हों की प्लेसमेंट वैल्यूज़ हो गई, इन्हों मल्टीप्लाई करना सी 2 के नाल, 2 के नाल मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 14, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई अपने को 16, ये वैल्यू कितनी आ गई अपने को 18, तो अपने की करना सी इत्थे जिहड़ा ये नाल वाला डिजिट सी इसनूं नाल ऐड करना सी, यानी इनू आपां पता किवें लिखना सी, इनू लिखना सी इदां जिवें 1 4 लिख लिया, उस बाद 1 6 लिख लिया तो 1 8 लिख लिया, इस तरह लिखना सी आपां इनू, ठीक है। जिवें इत्थे आ जाऊगा 1 इत्थे 5 आ जाएगा, इत्थे 7 आ जाएगा, इत्थे 8 आ जाएगा, तुसीं देख सकते हो 1578 दिता गया सी आपां नूं, ठीक है। इस तरह करना सी इस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह अपन देखते हैं हुण जिहड़ा अपना ABC वाला कोड है वो की बनूगा A B ते C 1 2 3, ठीक है। इन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो सब तो पहला, ठीक है। ये 2 आ जाऊगा, इत्थे कितना आ जाऊगा 4 तो इत्थे 6 आ जाऊगा, तो अपने इत्थे कोई अपने को नैक्सट डिजिट है ही नहीं, तो अपना डायरैक्ट ही बनूगा 246 आंसर, 246 डायरैक्ट ही बनूगा आंसर, ठीक है। नैक्सट देखो इत्थे अपने को 109 तो लैके 111 तक जिहड़ा ग्राफ है, ठीक है, वो दिता गया अपन नूं DI तो क्वेश्चन पूछे गए सी 109 तो लैके 111 तक, ठीक है। तो तुसीं देख सकते हो ये आपको 109 नंबर क्वेश्चन की क्या गया सी, 109 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया सी वट % ऑफ कैंडिडेट्स पासड द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट E, यानी E इंस्टीट्यूट जो है इस पास जो स्टूडेंट हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट सेम इंस्टीट्यूट, यानी आप कह सकते हैं परसेंटेज आपने फाइंड करना है जो बच्चे ने जोड़े जिन्हों के द्वारा पास किया गया तो जिन्होंने इनरोल किया सेम इंस्टीट्यूट तो E तो E दे विच देखो किन्ने ने, E दे विचों जिहड़े इनरोल होए सी 8% ने, 8% ऑफ 8550, ठीक है। 8% ऑफ 8550 लिखो सब तो पहला तो 8% ऑफ 8550, ठीक है। उस तो बाद 8% ऑफ 8550 तो जिहड़े पास हो गए वो किन्ने हो गए, वो हो गए E तो 9%, इत्थे तुसीं देख सकते 9%, 9% ऑफ कितना ये है 5700, यानी परसेंटेज ना परसेंटेज कैंसल 9 गुना 5700, 9 गुना 5700 बटे कितना जूगा 8 गुना 8550 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल, ठीक है। 1 0 के नाल 1 0 कैंसल 5 दूना 10, 5
5 एकम 5 3 बच गया, 5 7 35, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। 171 19 के टेबल से कट सकता है, ठीक है। 19 9 171 तो 19 30 300 आ जाऊगा इतने, ठीक है। 9 के नाल 9 कैंसल, 4 एकम 4 75 ना कर जूगा 300 कर जूगा, यानी आंसर की बन जूगा 75%, 75%। इसका आंसर बन जूगा बी ऑप्शन। उस तो बाद की पूछा गया आपको परसेंटेज कैंडीडेट पूछे गए हैं पास्ट जो इनरोल किए गए सी बी तो सी परसेंट के, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो बी तो सी स्टूडेंट ने यह पास किन्ने हुए सी, ठीक है। और जो इनरोल किए गए सी उन्होंने आपको की पूछा गया परसेंटेज पूछा गया, ठीक है। बी तो सी देखो सब तो पहला बी तो सी ये कितना हो गया 25%, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 30%, ठीक है। 30% पास हो गए तो 25% ने इनरोल किया सी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 30% ऑफ 5700 बटे 25% ऑफ 8550 गुणा कर देंगे आप 100 के नाल, ठीक है। इसमें सॉल्व कर लिया तो 30 गुणा 5700 आ जाऊगा बटे कितना आ जाऊगा 25 गुणा 8550 आ गया, गुणा कर दो 100 के नाल, ये अप्रोक्सीमेटली तुहानूं वैल्यू है जी 80% के आस पास मिल जाएगी 80%, ठीक है। सॉल्व कर लियो, कैलकुलेशन ही है जस्ट, ठीक है। जिवें 0 के नाल 0 कैंसल कर दोगे, ठीक है। 5 एकम 5 5 2 10 तो 5 के कट्टे अपने 171 आ गया सी, उस तो बाद 19 30 300 आ गया इत्थे, 19 9 171 आ गया, ठीक है। 5 6 30 5 5 25 3 2 6 3 3 9, ठीक है। उस तो बाद 5 एकम 5 तो इत्थे कितना आ गया अपना 5 5 6 30, ठीक है। इत्थे 120 आ गया, 120 60 गुणा 2 किया 120 आ गया, 120 बटे 3 किया तो 80% वैल्यू आ गई, ठीक है। आंसर बन जाऊगा सी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन तुम देख लो, वैसे 10 भी दी है, मैं तुम्हें किमें की है, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखो, इस आपको पूछा गया है डी तो ए ने जोड़े और ई तो सी ने, ठीक है। डी तो ए ने जोड़े ये पास होए ने जोड़े, डी तो ए पास्ट, डी तो ए पास्ट देखो पहले किन्ने ने, डी तो ए पास्ट, डी कितने है डी आ सी तो ए कितने आ सी 16 तो 18 34%, 34% ऑफ 5700, ठीक है। ये किन्ने ज़्यादा ने कहते ई तो सी दे जो जिन्होंने इनरोल किया है, ई तो सी ने इनरोल किया जोड़ा, ई तो सी देखो कितने ने, ई आ सी तो सी आ सी, ये किन्ने हो गए 18%, 10 से 18, ठीक है। माइनस कर दो 18% ऑफ 8550, ठीक है। इसमें सॉल्व करके देख लो तो जी वैल्यू मिलूगी अप्रोक्सीमेटली 399 मिलूगी, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 399, ठीक है। कैलकुलेशन एडजस्ट और कुछ नहीं है ये। उस तो बाद यह क्वेश्चन पूछा गया सी अपने 112 तो लैके 115 तक यह लाइन ग्राफ दिता गया सी, ठीक है। इस आपको क्या गया 112 नंबर क्वेश्चन के इन्वेस्टमेंट है जी कंपनी बी की वो 60% ज़्यादा है, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर तो कितनी ज़्यादा है 60%, यानी आप कह सकते हैं इतने 2021 मन लो, इतने 2022 मन लो, ठीक है। अगर इतने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो इतने कितने किए होंगे 160 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की गल की इतने अपने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। उस तो बाद प्रॉफिट देख लो पहला, ठीक है। जो बी कंपनी है, बी कंपनी इस तरह की है, बी कंपनी का जो प्रॉफिट है 2000 किन्ने 21 2022 सॉरी 2022 तुम देख सकते हो 75% प्रॉफिट दिता आपको, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट का मतलब की है, प्रॉफिट मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ सी तो अपने बेचती कितनी दी 75% प्रॉफिट 175 की बेचती, बट आपको पता है अपने समान है जोड़ा अपने खर्चा कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितनी की 160 रुपये, 160 रुपये इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। आपको की पूछा गया इस पूछा गया आपको इनकम इन 2022 वाज वट परसेंट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2021, 2021 के कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है अपनी, सॉरी इनकम फाइंड करनी है अपनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन जो हुई सी तो आप की करा 160 है जोड़ा इतने वैल्यू अपन इन्वेस्टमेंट कढ़ी अपने, ठीक है। ये उपर किन्ने परसेंट का प्रॉफिट है 75% का, 100% वैल्यू होती है 175% आ जाऊगी क्योंकि प्रॉफिट 75% ऐड करता, बटे कर देंगे आप 100, ठीक है। इतने अपने को 25 7 175, 25 चौके 100, 4 एकम 4 चौकम चौके 16 0, 4 7 28, 280% वैल्यू आ गई, आंसर आ गया ए ऑप्शन 280%, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है डाटा इनएडिकेट है, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन डाटा इनएडिकेट, ठीक है। ये इनकम वगैरह दी हुई है तुम देख सकते हो, ठीक है। इस 114 नंबर क्वेश्चन के देखो 114 नंबर क्वेश्चन के अपन क्या गया है जो इनकम है 2022 के 18,60,000 रुपया, ठीक है। यह वट वाज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी सी, ठीक है। 2022 के जो इनकम है ए कंपनी की 2020
2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी जो है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी है 55%, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ਇਹ किन्ने परसेंट की वैल्यू 155% की वैल्यू है 18,60,000, ठीक है। 100% की वैल्यू पता करनी अपने, होर कुछ नहीं करना ये 18,60,000 बटे कर दो 155 गुणा कर दो 100 के नाल, तो वैल्यू जी मिल जूगी वो मिल जूगी 12 लाख रुपया। इसका आंसर बन जूगा बी ऑप्शन 12 लाख रुपया। कैलकुलेशन है देख लो करके है, ठीक है। इस दे विच जो रेशो बनेगी अपनी वो किहड़ी बनेगी, इस दे विच दो अपने रेशो बनानी सी, उसका रेशो बनेगा अपने कोल 20:31, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन 20:31 31, ठीक है। नैक्सट देखो लास्ट जो क्वेश्चन ने अपने को 116 तो लैके 120 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। इस 5 गोल्फर्स ने इन्हों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ये पैराग्राफ के आपको स्टेटमेंट्स दी गई ने, ठीक है, कि इन्होंने मतलब यूज़ किया जाए किस तरह, ठीक है। सब तो पहला इस क्या गया है 5 गोल्फर्स सी तो लैके जी तक ने, यह एक सीरीज़ खेलते हैं, प्ले अ सीरीज़ ऑफ मैचेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज अ ट्रू ऑफ द रिजल्ट्स, आइदर सी इज़ लास्ट एंड जी इज़ द फस्ट और सी इज़ द फस्ट एंड जी इज़ द लास्ट। यानी आपको क्या गया ये मान लो अपने को इत्थे बना लें आप, ठीक है। ये 5 जगह ने अपने को मान लो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 प्लेयर्स ने तो 5 ही जगह होंगी, ठीक है, 4 5, ठीक है। अपन क्या गया है आइदर सी इज़ लास्ट, सी है जो लास्ट है, जी फस्ट ते है, या फिर सी फस्ट ते है जी लास्ट ते है, ये अपन पहली स्टेटमेंट के इतने क्या गया, ठीक है। डी इज़ फिनिशिज अहेड ऑफ ई, डी के द्वारा फिनिश किया गया किस तो पहला ई तो पहला फिनिश किया गया डी के द्वारा, ठीक है। एवरी गोल्फर प्लेज इन एंड फिनिशेज एवरी मैच, सारे द्वारा फिनिश किया गया। देर आर नो टाइज, कोई टाइज नहीं है इन्होंने विचकार, ठीक है। दैट इज़ नो 2 प्लेयर्स एवर फिनिश द सेम पोजीशन, यानी सेम पोजीशन के भी नहीं आए, अगे पिछे रहे हैं सारे, ठीक है। अपन की किया गया है इतने तुम डी तो ई का जो केस है वह भी लिख सकते हो, ठीक है। हुण आप देखते हैं तो केस बनाने अपने की केस दिते गए हैं पहले क्वेश्चन के, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ एग्जैक्टली 1 गोल्फर फिनिशिज बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के विचकार अगर कहता कोई फिनिश करता है, सी और डी के विचकार एग्जैक्टली 1 एक ही होना चाहिए, डी उस केस के डी इत्थे आऊगा, ठीक है। जो डी इत्थे आ गया तो आपको पता है डी तो बाद कौन आता है, ई आता है, तो ऑटोमैटिकली ई इत्थे आ जाऊगा। इस तरह सी और डी के विचकार एक है तो डी इत्थे आ जाऊगा, ऑटोमैटिकली ई इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। एक ही बच गया अपने को, कौन बच गया एफ इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। अपन पूछा गया है मस्ट बी ट्रू, इन्हों ट्रू कि है, इन्हों जो ट्रू बन गया हूँ अपना वो कि बन गया, वो बन गया अपन जी ई की पोजीशन है दोनों केसेस के आपको साफ दिख रही है, वो बन गई ई है जो फिनिश कर रहा है 4th पे, यानी ई जो है जिसके द्वारा फिनिश किया गया 4थे नंबर पर, यह बिल्कुल सही एग्जैक्ट पोजीशन इन्हों की बन रही है, इस करके आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, इन्हों के ट्रू नहीं है, 117 नंबर क्वेश्चन जो आंसर बनेगा वो बनेगा अपना ए ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है ई के द्वारा फिनिश किया जाऊगा 4थे नंबर पर, 2nd नंबर पर कभी भी इसके द्वारा फिनिश नहीं किया जाऊगा, इस करके आंसर ए बन जाऊगा, ठीक है। इफ डी फिनिशेज 3rd, डी के द्वारा अगर कहते फिनिश किया जाए 3rd पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, डी के द्वारा फिनिश किया गया 3rd पे, दोनों केसेस के आपने डी को फिनिश 3rd पे करवाया, ठीक है। आपको पूछा गया इस ट्रू स्टेटमेंट दसो कि होगी, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है जी वो पूछा गया आपको कि होएगी, इस जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा, इस जो तुम देख सकते हो, इस जो 3rd ऑप्शन देख रहे हो तुम, ठीक है। जो एफ है इसके द्वारा फिनिश किया जाता है ई तो अगे, अगर यह ई इत्थे है 4थे स्थान पर तो एफ ए तो पहला फिनिश कर रहा है, तो इस करके इत्थे आप कह सकते हैं एफ है जो इसके द्वारा फिनिश किया गया ई तो पहला, इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इफ सी फिनिशेज फस्ट, यानी सी के द्वारा अगर फिनिश किया जाए फस्ट, तो यह केस लग रहा है अपना, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स इज इट पॉसीबल फॉर द अदर गोल्फर्स टू फिनिश, ठीक है। सी तो जी तो बैठी ने, इन्होंने तिनों आप अलग अलग पोजीशन पर बिठा सकते हैं, ठीक है। जिमें जोड़ा एफ है जो इधर आ सकता, डी इधर आ सकता, टोटल 3 केस बन सकते हैं। आपको ये पूछा गया है टोटल कितनी पॉसीबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो 3 बन सकती हैं, आंसर बन जाएगा 3 पॉसीबिलिटीज़। इफ अ सिक्स गोल्फर, कहते एक 6th गोल्फर अगर एंटर कर जाए जिसका नाम की है एच, ठीक है। इसके द्वारा फिनिश किया गया एफ तो पहला, एच के द्वारा फिनिश किया गया किस तो पहला, एफ तो पहला, ठीक है। बिहाइंड डी, डी तो बाद बट, ठीक है, डी तो बाद
डी तो बाद, इन्हां दे विच दोनों दे विच देखिए आपां डी तो बाद ते एफ तो पहला, ठीक है, डी तो बाद सॉरी, ठीक है, इस आपको क्या गया है, इफ सिक्स्थ गोल्फर एंटर्स अ मैच एंड फिनिशेस अहेड एफ, ठीक है, पहला तो बिहाइंड डी यानी पिछे डी तो ये दिता गया आपको कैन नॉट बी ट्रू पूछा गया आपको इस, ठीक है, इस कैन नॉट बी ट्रू स्टेटमेंट जी है डी ऑप्शन। एच फिनिशेस फिफ्थ, ठीक है, एच के द्वारा फिनिश है जो फिफ्थ तो नहीं किया जाऊगा, क्योंकि अगर आप देखिए एफ तो पहला आ रहा है, डी है जो इन्हों की पोजीशन इस तरह उल्ट जाएगी, एफ डी इधर आ जाएगा फिर, ठीक है, इस करके आप कह सकते हैं एच है जो फिनिश नहीं करूँगा फिफ्थ से कभी भी, इस करके आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन, ठीक है। सो ये सी अपना कंप्लीट पेपर जो PPSC के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर के लिए कंडक्ट करवाया गया सी। यह 11 सितंबर को होया सी 2022 में संडे वाले दिन। सारा पेपर जोड़ा है ऑफलाइन होया सी ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा के पेपर आया सी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है। 120 के 120 क्वेश्चन जोड़े आए सी इस पेपर के वो अपने सारे कवर कर ले, डिटेल के कवर कर ले। जोड़े मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन से अपने सोल्यूशन भी देख ले कि किस तरह अपने पेपर के क्वेश्चन ने जो सॉल्व करने से वो भी अपने डिस्कस कर ले इस वीडियो के। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हाँ नैक्सट वीडियो के। इस तो इलावा साडी एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम की है पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। पंजाब IQ साडी एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर तो तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इस दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन ने जिहड़े ये साडे पंजाब फतेह बैच तो पूछे गए सी। बहुत ही डिटेल दे विच आपां ने पंजाब फतेह बैच है जिहड़ा सारे ऑब्जैक्टिव पेपर्स के लिए आपां ने लॉन्च किया है। पंजाब फतेह बैच सारे पेपरों के लिए है ये, ठीक है। जिमें इस दे विच जिहड़ा पेपर ने जिमें एक्साइज इंस्पैक्टर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, या फिर क्लर्क का पेपर हो गया, वीडियो का पेपर हो गया, सारे पेपरों के लिए अपने एक स्पैशल पंजाब फतेह बैच स्टार्ट किया सी, ठीक है। इस दे विच सिर्फ और सिर्फ ऑब्जैक्टिव पेपर आप कवर करते हैं, जिमें हाई कोर्ट वगैरह के जोड़े पेपर होंगे सबजैक्टिव नहीं कवर होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जैक्टिव कवर होंगे ने, ठीक है। लगभग सारे पेपर ऑब्जैक्टिव ही होंगे ने हाई कोर्ट को छड्ड के, ठीक है। इस दे विच अपने सारा सिलेबस है जो सारे पेपरों का वो कवर किया इस कोर्स के विच, ठीक है। इस कोर्स को तुसीं परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स की जी फीस है वो 3100 रुपया है, ठीक है। अगर तुसीं फ्यूचर के कोई भी पेपर देना चाहते हो, जिमें सीनियर असिस्टेंट का आ रहा पेपर, ठीक है, या फिर एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर आ रहा है, या फिर क्लर्क का पेपर आ रहा है, वीडियो का पेपर आ रहा है, या कोई भी होर पेपर आ रहा है जिहदे विच GK, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ आता है, उन्होंने विच तुहानूं सारे पेपरों के विच ये कोर्स है हेल्प करेगा, ठीक है। 3100 रुपये फीस है, तो 3100 रुपये पे करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस दे विच तुसीं एक कूपन कोड यूज़ करना है MG600, ठीक है, MG600 एक कूपन कोड यूज़ कर लियो, ठीक है। यह थोड़े दिन के लिए ही वैलिडिटी होएगी, ये जोड़ा कूपन कोड होएगा सिर्फ और सिर्फ जोड़े 50 स्टूडेंट्स ने उन्होंने लिए ही जोड़ा यह कूपन कोड है वो लॉन्च किया जा रहा है। जदों 50 बच्चे पूरे हो गए उस तो बाद ये जोड़ा कूपन कोड है अपने आप ऑटोमैटिकली जोड़ा है एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसनूं तुसीं इनरोल कर सकते हो इस कोर्स के विच। MG600 जो तुसीं कूपन कोड लगाओगे तो जो यह कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के मिल जाएगा। इसकी जी वैलिडिटी है वो है 250 दिन, ठीक है। 250 दिन तो पढ़ाया जाएगा इस बैच के विच। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होंदा है, लगभग जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर के विच आते हैं सारे मोस्टली सारे अपने कवर होंगे ने, ठीक है, कोर्सेज के विच। अगर तुसीं फ्यूचर के विच प्लान कर रहे हो कि तुहाने कोई भी पेपर पंजाब दा कढ़ना है, क्लीयर करना है, तो सिलैक्शन लैनी है 2022-23 के विच, तो तुसीं इस कोर्स के विच इनरोल जरूर करो। फुली रिकमेंड साडे द्वारा इस कोर्स नूं जिहड़ा है वो किया जाता है, ठीक है। साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी सारी होर कोई कोर्सेज परचेज करना है तो भी तुसीं परचेज कर सकते हो, ठीक है। वो कोर्सेज ने जिहड़े अलग तो अवेलेबल होणगे पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर। यह ऐप है जिहड़ी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर तो। अगर किसी को आईफोन है तो वह स्टूडेंट है जिहड़ा क्लास प्लस ऐप जिहड़ा है डाउनलोड कर सकता है। उस तो बाद क्लास प्लस के विच जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो जिहड़ा है वो फिल कर सकता है BICWM ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इसनूं फिल करके भी तुसीं जिहड़ा है पंजाब IQ दे जिहड़े कोर्सेज ने उन्होंने अवेल कर सकते हो, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों के लिए ही जो ऑफर होएगा, ये गल याद रखनी है, ठीक है। उस तो बाद आप एक्सपैक्टेड कट ऑफ की भी गल कर लेने इत्थे इस वीडियो के, ठीक है। एक्सपैक्टेड कट ऑफ की, ठीक है, एक्सपैक्टेड कट ऑफ की गल करते हैं इस दे विच आपां, ठीक है। अपने को टोटल GS के 80 क्वेश्चन आए सी, ठीक है। GS के जोड़े क्वेश्चन आए सी वो कितने सी 80 GS के 80 क्वेश्चन सी, ते रीजनिंग प्लस मैथ तो कितने क्वेश्चन सी 40 क्वेश्चन का, ठीक है। इस दे विच 55 तो 60 क्वेश्चन ने जिहड़े वो करन वाले सी,
लगभग ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ। ठीक है, तो इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ 35 ਦੇ 30 85 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 95 ਕੁਐਸਚਨਸ। ठीक है, 85 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਬਣ ਗਈ ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਦੋ, ਗੁਣਾ 4 ਕਰ ਦੋ, 5 ਹੋ ਗਏ 20, 2 8 ਹੋ ਗਏ 32 ਤੇ 2 34, 340, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 5 ਹੋ ਗਏ 20, 2 ਰਿਮਾइंडर 4 ने 36 ਤੇ 2 38, 380, यानी 340 मिनीमम जी कट ऑफ है रह सकती है। ठीक है, 340 तो 340 के 80 के विच वेरी करेगी कट ऑफ जी जनरल कैटेगरी की रहेगी। इतने अपने सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की गल की है। ठीक है, इस दे आस पास ही रहेगी कट ऑफ 340 तो लैके 380 के अगर तुहाडे स्कोर बन रहे हैं 342 45 जिन्ने भी बन रहे हैं 340 तो अबब होने चाहिए ने, तो तुसीं अपनी जी सिलैक्शन है उसनूं इंश्योर मान सकते हो, तुहाडी सिलैक्शन पक्की है इस पेपर के विच। ठीक है, पेपर वधिया सी, कुछ क्वेश्चन टफ भी सी ते कुछ क्वेश्चन ईजी भी सी। ठीक है, पेपर नूं पूरा बैलेंस किया हो गया सी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 340 तो लैके 380 तक अगर तुहाडे नंबर बन रहे हैं तो तुसीं अपने आप नूं सेफ जोन दे विच मन सकते हो। ठीक है, ये सी अपनी एक्सपैक्टेड कट ऑफ दी जिहड़ी आपां ने गल कीती इस दे विच। ठीक है, इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है, उसनों कोई डाउट है तो वह इस स्टूडेंट इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है 7009868826। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर कॉल अलाउड नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से मैसेज करना है, 1 घंटे के विच साडी तरफ तो रिप्लाई बैक मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहता है, कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो की जी PDF है तो साडे टैलीग्राम चैनल तो मिल जाएगी, आंसर की भी मिल जाएगी तो जो पेपर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑफिशियल पेपर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।